अध्याय 1071 अराजकता विधि पवित्र तलवार। विशाल आकाश में प्राचीन और गहन शुभानुआंची का उद्भव हुआ और उसी समय अंतहीन अराजकता प्रकट हुई। सभी चीजें लगातार नष्ट हो रही थीं और एक आकृति विशाल और असीम शून्य में खड़ी थी। उसने अपने कंधों पर 3000 लोगों का भार ढोया, अनगिनत नियमों को रौंदा और उसकी आंखें एकदम निर्मल थीं। एक विशाल ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और आकाश की ओर दहाड़ रहा था। सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी इस व्यक्ति ने दानव भक्षण करने वाली तलवार पकड़ी हुई थी और दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। बूम! पलक झपकते ही आसपास के दर्जनों तारामंडल अनंत ऊर्जा में सिमट गए, अंततः शक्तिशाली कृपाण ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, असीम उमड़ती लहरों की तरह निरंतर तारों भरे आकाश में विचरण करते रहे। विशालकाय ड्रैगन भीतर उड़ते हुए सामूहिक रूप से सामने मौजूद परग्रही जाति के संतों की ओर बढ़े, विशेष रूप से देव राक्षस जाति के संतों को निशाना बनाते हुए। उसने अपने कृत्यों में जरा भी दया नहीं दिखाई। उसका वास्तव में इरादा अपने सामने मौजूद सभी शक्तिशाली साधकों को पूरी तरह से मार डालने का था, मौत को दावत देना। ईश्वर दानव संत पूज्य अभी संभले ही थे कि उन्होंने देखा कि विरोधी फिर से हमला कर रहा है। वे क्रोधित हो उठे। एक प्रभुत्वशाली जाति के रूप में वे अब 300 तारामंडलों पर कब्जा कर चुके थे। यद्यपि वे केवल एक शाखा वंश से थे, फिर भी उन्हें राजकुमार के रूप में जाना जाता था। उनकी जाति मानव जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जो उस समय अपने चरम पर थी। उन्हें अपने ऊपर गर्व था। उनकी दृष्टि में मानव जाति चींटियों के समान थी। वह अपने प्रतिद्वंदी को मार सकता था और उसे खा सकता था, लेकिन विरोधी उसे किसी भी कीमत पर मार नहीं सका। वह सर्वोच्च देव राक्षस वंश का वंशज था। मानव जाति की दृष्टि में वह एक महान और शक्तिशाली देवता थे। विरोधी ने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि वह मानव जाति के खिलाफ प्रतिशोध लेगा? हालांकि अब मानव जाति विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन अगर देव राक्षस जाति ने जवाबी कार्रवाई की, शायद इसे पल भर में नष्ट किया जा सकता है। हालांकि मन ही मन वह ऐसा सोच रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली था, जो संत लोक के तीसरे चरण तक पहुंच चुका था और पारलौकिक लोक में प्रवेश कर चुका था और उसे आसानी से कुचल सकता था। वह लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकता था। तुरंत ही उसने संत भगवान का सर्वोच्च खजाना अपने हाथों में ले लिया। उसका चेहरा भावहीन था। उसके हाथ में जो खजाना था वह एक वर्गाकार भाला था। हालांकि यह प्राचीन था, फिर भी इसमें प्रचंड राक्षसी ऊर्जा व्याप्त थी, मानो इसने कई प्रतिशोधी आत्माओं को अपने भीतर कैद कर रखा हो। उसने अपने हाथ जोड़े, अपनी जीभ को हल्के से काटा और खून छिटककर सीधे संत स्वामी के सर्वोच्च खजाने पर गिरा। एक गूंज के साथ प्राचीन संत स्वामी के सर्वोच्च खजाने से अचानक एक अवर्णनीय संगीतमय स्वर निकला और उसी समय 10,000 फीट के नियम प्रकट हुए। घृणित मानव जाति। वर्गाकार भाला लगातार रूपांतरित और विस्तारित होता रहा, 3000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, मानो किसी विशालकाय आध्यात्मिक देवता द्वारा संचालित हो। इससे 10,000 फीट तक प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। इसकी आभा अविनाशी थी और इस पर अनंत 10,000 फीट के नियम लागू थे। देव दानव संत पूज्य ने इस वस्तु को अपने हाथ में थाम रखा, भयंकर रूप से देखते हुए, और अचानक वर्गाकार भाले को फेंक दिया। बूम! विशालकाय अजगर लगातार आकाश में दहाड़ता और गतिमान था, अपने रास्ते में आने वाले कई परग्रही जाति के राजाओं और संत पूज्यों को मार गिराता हुआ। जैसे ही वह देव राक्षस संत पूज्य पर आक्रमण करने वाला था, आकाश और पृथ्वी के बीच एक वर्गाकार भाला प्रकट हुआ। दोनों में भीषण टक्कर हुई। पल भर में ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष और समय पूरी तरह से जम गए हों। वहां मौजूद अनेक योद्धा इस दृश्य को देखकर विस्मय से भर उठे। उनके मन में एक अशुभ संकेत उत्पन्न हो गया। उनके शरीर एक साथ पीछे हट गए। मरना! क्रोधित और अपमानित देव राक्षस संत पूज्य ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उनकी आंखें एकदम ठंडी थीं। उनके पास एक संत स्वामी का सर्वोच्च खजाना था, जो उन्हें उनके पूर्वज द्वारा प्रदत्त था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके सामने खड़ा मनुष्य मात्र एक संत है। वह एक संत स्वामी की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? अब उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए उन्होंने अपने इस लाभ का पूरा फायदा उठाया, इस व्यक्ति की कृपाण ऊर्जा को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना। फिर वह उस व्यक्ति का सिर काटकर चंदे के रूप में रख देता था। कैस लॉ सेंट स्लेइंग ब्लेड। इसके जवाब में अर्जुन ने अपने हाथ में लगातार गूंजती हुई दानव भक्षक तलवार को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह जानता था कि उसका ये पुराना साथी युद्ध के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत कमजोर थी। अंततः ये केवल संत स्तर की ही थी, किसी संत स्वामी का मुकाबला करने में असमर्थ।
हालांकि उसके पास शक्ति थी, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से शक्ति समाहित नहीं कर सकता था, अन्यथा दानव भक्षक तलवार टिक नहीं पाती और धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती। तुरंत उसने अपनी भुजा को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, स्वर्ग और पृथ्वी की अराजकता को नियंत्रित करते हुए, समय को दरकिनार करते हुए। उसके शरीर पर क्षय प्रकट हो रहा था, उसके हाथों में अंतरिक्ष प्रकट हो रहा था, और उसके हृदय में संहार समाया हुआ था। मात्र एक कदम से 0 इंच करके चकनाचूर हो गया। वह जंगल से निकले एक प्राचीन दानव देवता की तरह था, जिसके पीछे अथाह रक्त बह रहा था। संत लोक के विपरीत जो अतीत में उसके हाथों मारे गए थे, अब लगातार उसके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहे थे। बिना किसी अतिरिक्त शब्द के उसने तुरंत एक ब्लेड आगे की ओर घुमाया। बूम! अनंत कृपाण ऊर्जा निरंतर फैलती रहती है। उनके स्तर पर मात्र एक इशारे से ही एक तारामंडल नष्ट हो सकता है। कृपाण ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी आकाश में कहीं भी तबाही मचा सकता है। अब कृपाण ऊर्जा के करोड़ों अंश प्रचंड लहरों में परिवर्तित हो गए हैं, जो निरंतर गर्जना करते हुए दुनिया के किसी भी शक्तिशाली साधक को निगलने में सक्षम है। हालांकि सामने से संत भगवान की तकनीक वास्तव में बेहद प्रभावशाली थी। सामान्य दिनों में दानव भक्षक तलवार अधिक से अधिक संत क्षेत्र के तीसरे चरण की शक्ति को ही उजागर कर सकती है। अंततः ये पर्याप्त नहीं था। उसने हार मानकर धीरे से आह भरी। सौभाग्य से अब जब उसने अपनी भुजा को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, तो अंततः इसका असर हुआ। अनंत अराजकता का नियम शून्य में फैल गया। जैसे ही संत स्वामी का सर्वोच्च खजाना प्रतिरोध करने ही वाला था, अचानक शून्य में कई शिवानुवान महान ड्रैगन प्रकट हुए। उनकी आंखें एकदम ठंडी थीं और वे एक साथ उस वस्तु को काटने लगे। इस क्षण दोनों पक्षों की आभा उग्र हो उठी। युद्ध में संलग्न अनेक संत इस दृश्य को देखकर अत्यंत स्तब्ध रह गए। चाहे वे तारामंडल के असंख्य वंशों के हों या मानव जाति के, सभी मौन सहमति से पीछे हट गए। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। एक संत स्वामी के खजाने से लैस और दूसरे असीम शक्ति से युक्त ये दोनों व्यक्ति युद्ध में उलझे हुए थे। यदि वे पीछे नहीं हटे तो युद्ध के बाद के परिणामों में फंसकर उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। क्या ये युवा व्यक्ति पागल है? क्या उसे यह नहीं पता कि वह देव राक्षस वंश का वंशज है? ऐसा अस्तित्व हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसके पास मानव जाति के स्वर्णिम युग को कुचलने की भी योग्यता है। क्या तुमने उसे इतने सारे मानव जाति के संत पादरियों को मारते हुए नहीं देखा? क्या बाकी मानव जाति उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती? मानव जाति का पुनर्तः विनाश होने वाला है, भले ही हम आज कार्रवाई न करें। देव राक्षस जाति मानव जाति का पुनर्तः सफाया कर देगी। धिक्कार है, ये दोनों इतने शक्तिशाली क्यों हैं? देव दानव संत पूज्य तो एक बात है, वो संत स्वामी का खजाना धारण करता है और संत स्वामी की शक्ति रखता है, जो आसानी से संत पूज्यों का वध कर सकता है। लेकिन दूसरा मानव जाति का संत पूज्य भी इतना शक्तिशाली क्यों है? उसके हाथ में जो तलवार है, वह तो संत क्षेत्र का ही हथियार है ना? वह इसे सहन क्यों कर सकता है? उसका शरीर अविनाशी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस विशाल और असीम शून्य में अब इसे 3 युद्ध क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र सेंट लॉर्ड्स के बीच का युद्ध था। उसी समय अर्जुन और देव राक्षस संत पूज्य का हताश आक्रमण चल रहा था। अंत में उनके पीछे संत पूज्यों का भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों ने एक साथ युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। उनकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था, लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। अंततः अर्जुन को संत भगवान के सर्वोच्च खजाने में खामी नजर आ गई। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह एक कदम आगे बढ़ा। मानव जाति आंतरिक और बाहरी संकटों से घिरी हुई थी, लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी। यद्यपि उसके सामने एक शक्तिशाली जाति थी, फिर भी उसे कोई भय नहीं था। यदि वह उसे मार गिराता तो मार गिराता, ज्यादा से ज्यादा दूसरी जाति बदला लेगी, उसे जरा भी डर नहीं लगेगा। अध्याय 1072 चाकू से देव दानव संत की हत्या। उसकी आकृति क्षण भर में आकाश में प्रकट हुई। वह कोई कमजोर नहीं था जो किसी संत के हाथों मारा जाए। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़कर अनंत काल के नियम को धारण किया। उसकी आंखों में असीम अराजकता छा गई और उसने 10,000 झांग ऊंचे एक विशालकाय अजगर पर कदम रखा। उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। एक ही कदम में दानव भक्षण तलवार प्रकट हुई और उसके पीछे वध का नियम प्रकट हो गया। उसने बलपूर्वक आकाश में प्रवेश किया और फिर पूरी ताकत से आगे वार किया। बूम! तलवार की ऊर्जा का एक अंतहीन तूफान उमड़ पड़ा।
वह उमड़ती लहरों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा और उसकी आंखों में 3000 तारे प्रकट हुए, मानो कोई सर्वोच्च देवराजा संत खजाने से भयंकर रूप से टकरा रहा हो। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी आभा बाहर निकली। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वह अविचलित रहा। अमर और अविनाशी पदार्थ लगातार पुनर्जीवित होकर उसके घावों को भर रहा था। इसी बीच उसने समय के नियम का प्रयोग करते हुए अचानक छलांग लगाए। सबकी भयभीत निगाहों के सामने उसने अपने शरीर को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, मुट्ठी कसकर भींची और उसका पूरा शरीर अराजकता की ऊर्जा से जगमगा उठा। उसने संत खजाने पर फिर से प्रहार किया और उसके शरीर से ऊर्जा की अनंत धाराएं निकली। संत खजाना लगातार प्रतिरोध करता रहा। बूम बूम, समय और स्थान लगातार विकृत होते रहे और अनगिनत नियम आपस में टकराते रहे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और संत स्वामी की शक्ति लगातार प्रकट होती रही, मानो विशाल तारों को कुचल रही हो। शून्य में कृपाण ऊर्जा की एक अंतहीन धारा प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। परम शक्तिशाली संत भगवान की सर्वोच्च शक्ति ने वर्तमान युग को कुचल दिया। दोनों पक्षों ने अंधाधुंध हमला किया। लगातार खून बहता रहा, मांस और रक्त लगातार सड़ते रहे। सौभाग्य से दोनों पक्ष संत थे, लगभग अमर और अविनाशी। गंभीर चोटें लगने के बावजूद वे अपनी गति बनाए रखने में सक्षम थे और उदासीन बने रहे। वहीं अर्जुन हस्त मुद्राएं बना रहा था। वह अराजक तलवार सम्राट था। उसने प्राचीन विधि और आधुनिक विधि दोनों का अभ्यास किया था, जिससे वह असाधारण शक्ति का स्वामी बन गया था। दोनों विधियों का अभ्यास करके वह विश्व के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को आसानी से पराजित कर सकता था। प्रतिद्वंद्वी का संत खजाना उसके लिए केवल एक हथियार था जिसका कोई सच्चा स्वामी नहीं था, इसलिए उसे उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। एक गर्जना के साथ उसका शरीर 10,000 झांक से भी अधिक लंबा हो गया। दुनिया की भयभीत निगाहों के सामने उसने संत खजाने को बलपूर्वक दबा दिया। शून्य में तैरते हुए और लगातार भाले से हमला करते हुए उस देवदानव संत को देखकर उसके होठों पर अनायास ही एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी केवल दूसरे चरण का एक संत था जिसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, ज्यादा से ज्यादा एक चींटी के समान। उसने उसे गंभीरता से लेने का इरादा भी नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? कितनी धृष्टता है! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूर्वजों के पवित्र खजाने को रोकने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अपना हाथ छोड़ो, गंदी चींटी। मानव जाति मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। आपने मुझ जैसे उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। मानव जाति के विलुप्त होने से सावधान रहो। देव राक्षस संत पूज्य ने क्रोध से कहा, लेकिन उनकी आंखों में भय का एक संकेत था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़े व्यक्ति के पास इतने साधन होंगे। वह देखने में तो एक साधारण संत पूज्य लग रहे थे, फिर भी उनकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वे किसी संत के खजाने को बलपूर्वक दबा सकते थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, और अब विरोधी उसे जान से मारने का इरादा रखता था। अगर उसने उसे धमकी नहीं दी होती, अगर उसने दांव पर लगी चीजों के बारे में नहीं बताया, विरोधी सचमुच उसे जान से मारने में सक्षम हो सकता है। वह तुरंत पीछे हट गया, उसके मन में आक्रोश उभर आया। अगर वह आज बच निकला तो भविष्य में वह निश्चित रूप से अपने कुल के किसी पूर्वज को ढूंढकर दुश्मन को पूरी तरह से मार डालेगा और अपना गुस्सा निकालेगा। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। एक प्रभुत्वशाली जाति के वंशज के रूप में उनके पास वाकई ऐसी योग्यताएं थीं। मानव जाति की तो बात ही छोड़िए, जिसका पतन हो चुका था। अगर मानव जाति अभी भी अपने चरम पर होती तो फिर क्या होता? फिर भी वे देव राक्षस जाति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में तारामंडल में केवल कुछ ही वर्चस्वशाली जातियां मौजूद थीं। इनमें से देव राक्षस जाति 5 महान जातियों में सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी, जिसमें कम से कम 7 या 8 संत स्वामी और कई गुप्त शक्तियां थीं। यदि वे सचमुच हमला करते तो वर्तमान मानव जाति का पुनर्तः विनाश हो जाता, और देव राक्षस वंश के 763वें राजकुमार के रूप में। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। विरोधी ने उसे मारने का साहस दिखाया। अगर उसने सचमुच उसे मार डाला, इस व्यक्ति की भी बाद में मृत्यु हो जाएगी। इसके कारण उसने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी अकड़ झलक रही थी और वह समय समय पर उसे धमकी भी दे रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि विरोधी सचमुच उसे मार डालेगा या नहीं। आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज मैंने केवल कुछ ही मानव जाति के पूजनीय संतों को मारा है और ज्यादा से ज्यादा कुछ ही तारों का नरसंहार किया है, जिनकी आबादी 10 खरब से ज्यादा नहीं है।
लेकिन अतीत में मैंने आकाश में अनगिनत शक्तिशाली जातियों का नरसंहार किया है। आपकी मानव जाति के प्रति मैं काफी दयालु रहा हूं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मानव जाति मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। देव राक्षस संत पूज्य ने उदासीनता से कहा, ओह, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? अपने हाथ में मौजूद संत खजाने को जबरदस्ती दबाते हुए अर्जुन ने उस पर कई मोहरें लगा दी ताकि वह उसका विरोध न कर सके। उसने अपने सामने खड़े देव राक्षस संत पूज्य को मजे से देखा। उसने वर्तमान ब्रह्मांड में प्रभुत्वशाली जातियों के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, विशेषकर ये देव राक्षस जाति। वे अत्यंत अत्याचारी थे। मानव जाति के समृद्ध काल में मानव जाति के साथ संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से अनगिनत मानव जाति के संत स्वामियों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों को पुनर्जन्म लेने से रोकने के लिए वे उनकी आत्माओं का पुनर्तः नाश कर देते थे। इस प्रकार मानव जाति के साथ उनका रक्त त्रुटि का इतिहास रहा। मानव जाति के समृद्ध काल में अचानक पतन का कारण स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रभुत्वशाली जातियों की भागीदारी थी। उनके हित सीमित थे और उनकी दृष्टि में वर्तमान ब्रह्मांड में कुछ ही प्रभुत्वशाली जातियां पर्याप्त थीं। यदि मानव जाति जैसी और जातियां होती तो उनकी उच्च और शक्तिशाली स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती। यदि वर्चस्वशाली जातियों की अत्यधिक शक्ति न होती तो शायद मानव जाति उनसे पहले ही लड़ चुकी होती। अब विरोधी यहां तक कि अभेद्य खड़ा रहा, यहां तक कि उसने मानव जाति के भीतर घुसपैठ करके अनगिनत शक्तिशाली और आम लोगों को मार डाला। इसका मुख्य कारण यह था कि विरोधी के वंश में देव राक्षस जाति का रक्त था। हालांकि यह केवल एक समानांतर शाखा थी, लेकिन उसके पूर्वज संत स्वामी क्षेत्र के थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे उकसाए। मानव जाति के पूजनीय संत भी अपनी नाराजगी के बावजूद उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी कारण देव राक्षस पूजनीय संत अत्यंत अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार कई शक्तिशाली मानव जाति के लोगों को मारता और निगल जाता था। यदि यह अतीत की बात होती तो जब उसने ये शब्द कहे थे तब तक अन्य लोग उसके सामने घुटने टेक चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रतिद्वंद्वी को एक नज़र में परखने के बाद उन्होंने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। यद्यपि उनका शरीर उनकी तलवार के नीचे चूर चूर हो गया था, उनकी आत्मा बच निकली थी और जब तक उनकी आत्मा विद्यमान थी, चाहे उनका शरीर कितनी ही बार नष्ट हो जाए, अगले ही पल वह पुनर्जन्म ले लेंगी। इतना ही नहीं, उनके शरीर में 3000 विभिन्न दिव्य शक्तियां भी समाहित थीं, जिनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से अभेद्य थी, लगभग सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को भी मारने में सक्षम थी। उनके जैसा संत वह न केवल अपने साथियों के बीच अजेय हो सकता था, बल्कि संत लॉर्ड क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं से भी मुकाबला कर सकता था। इतना ही नहीं, जब वह अपनी दिव्य क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करता था, तो वह अर्जित क्षमताओं से जन्मजात क्षमताओं में परिवर्तित होकर नियमों का प्रयोग करते हुए शत्रुओं का प्रतिरोध भी कर सकता था। इसके अलावा हजारों दिव्य क्षमताओं को संयोजित करने पर साधना गुणक दूसरों की तुलना में हजारों गुना अधिक था। ऐसी दैवीय क्षमताएं अन्य जातियों के लिए सरासर अन्यायपूर्ण थीं। भयानक, बेहद भयानक। अध्याय 1073 अधिपति का प्रत्यक्ष वंश। आकाश में विख्यात एक प्रमुख जाति के वंशज से यही उम्मीद की जाती है। अर्जुन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए, लेकिन ठीक इसी वजह से उसे इस व्यक्ति को मारना ही था। तीनों लोकों में फिलहाल कोई देव राक्षस जाति नहीं थी। इसके अलावा ऐसी प्रमुख नस्ल की स्वर्गीय मार्ग का अध्ययन निस्संदेह अत्यंत लाभकारी होगा। उसे इसे खुद ही लेना पड़ा। अगर संभव हो तो वह दूसरे पक्ष के शव को भी सुरक्षित रखना चाहता था, बहुत जोर से प्रहार करने से बचने के लिए, और उसे सीधे धूल में बदल दिया। बेशक तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। मेरी पहचान सर्वोच्च है, ब्रह्मांड में अजेय है। हालांकि मेरी शक्ति तुम्हारी जितनी महान नहीं है, लेकिन मेरे पूर्वज संत देवता थे, और मेरी देव राक्षस जाति तुम्हारी मानव जाति जैसी नहीं है, जिसमें केवल कुछ ही संत देवता हैं। मेरी जाति में शायद अनगिनत संत देवता छिपे हुए हैं। जहां तक तुम्हारे अत्यंत दुर्लभ संत राजाओं की बात है, तो शायद उनमें से 7 या 8 पहले से ही मौजूद हैं। ईश्वर दानव संत पूज्य ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में धीमी आवाज में बात की। उनकी आंखों में घृणा भरी हुई थी, मानो उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की सभी जातियां मात्र चींटियां हों, जो उनके ध्यान के योग्य न हों। ये तो बहुत ही साहसिक विचार है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें पुनर्जन्म नहीं लेने दूंगा। अब से तुम पूरी तरह से मेरे संग्रह का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
दूसरे पक्ष की भयभीत निगाहों के बीच उसने अराजकता के नियम पर कदम रखा, उसके पीछे पुनर्जन्म के नियम प्रकट हुए और दानव भक्षक तलवार लगातार दहाड़ रही थी। स्पष्ट रूप से वह कुलीन रक्त वाले ऐसे व्यक्ति में अत्यधिक रुचि रखता था और चाहता था कि वह तुरंत इस व्यक्ति का रक्त पीकर अपनी शक्ति को बढ़ा सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देव दानव संत पूज्य ने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। वे थोड़ा हैरान हुए, फिर लगातार व्यंग्य करते रहे। उन्होंने इस व्यक्ति की वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया था, इसीलिए वे लापरवाह हो गए थे। उसका संत शरीर एक बार नष्ट हो चुका था, लेकिन इस बार वह तैयार था। एक शक्तिशाली जाति का वंशज होने के नाते उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसके शरीर की दृढ़ता अन्य संत शरीरों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक थी। यदि दूसरा पक्ष संत स्वामी न होता तो वह उसे पूरी तरह से मार न पाता। मैं हिम्मत क्यों न करूं? अर्जुन के होठों पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। वह संत लोक के तीसरे चरण, जिसे पारलौकिक लोक कहा जाता है, में प्रवेश कर चुका था। उसकी विधियां अचूक थीं और उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। जिस प्रतिभा पर विरोधी इतना गर्व कर रहा था, वह उसकी दृष्टि में तुच्छ थी। अब अपनी तलवार चलाते हुए वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह तैयार था। दानव भक्षक तलवार ने विरोधी के शरीर पर प्रहार नहीं किया, इसके बजाय अराजकता ऊर्जा से बने कई विशालकाय अजगर उससे निकलकर आकाश की ओर दहाड़ते हुए निकले और जोर से विरोधी की आंखों में वार किया। भनभनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन, जो अपने आक्रमण में इतना उग्र था, अब अचानक हमला करेगा। अचानक हुए इस हमले से हैरान और पूरी तरह अप्रस्तुत विशालकाय ड्रैगन तुरंत उसके शरीर से लिपट गए और फिर उसकी आंखों में भेदन कर दिया। आह, घिनौना बदमाश! आहा! आंखों में तीव्र पीड़ा महसूस करते हुए देव दानव संत आदरणीय ने आकाश की ओर दहाड़ मारी। उनके चांदी जैसे सफेद बाल तेजी से लहरा रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें ढंक ली थीं। वे बेहद क्रोधित थे, पर उनका क्रोध व्यर्थ था। अराजकता के विशालकाय अजगर, जो मानो अराजकता की ऊर्जा से बने थे, निराकार थे, लगातार उनके मस्तिष्क को नष्ट कर रहे थे और फिर उनकी 100 हड्डियों में प्रवेश कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, तलवार चलाने की मंशा। पलक झपकते ही अनंत ब्लेड की ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने लगभग सीधे ही उसकी 100 हड्डियों को वश में कर लिया। उसकी पीड़ा भरी निगाहों के सामने उसके गौरवशाली संत शरीर में लगातार दरारें पड़ने लगीं, मानो वह धूल में बदलने ही वाला हो। उसने प्रतिरोध करने के लिए हाथ की मुद्राएं बनाईं, लेकिन ब्लेडची अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थी। इसमें न केवल अराजकता कैस्ट समाहित थी, लेकिन साथ ही पुनर्जन्म और अंतरिक्ष ने लगभग सीधे तौर पर उसकी हड्डियों को तोड़ दिया और उसे प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि इस दौरान उसका रक्त और ऊर्जा एक विशाल सूर्य भट्टी की तरह लगातार उमड़ती रही, तलवार की ऊर्जा से जबरदस्ती मुकाबला करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका रक्त और ऊर्जा बहुत कमजोर थी, लगभग शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा का मुकाबला करने में असमर्थ थी। नहीं, वह अपने भीतर के नियमों और वंशानुक्रम, यहाँ तक कि अपनी साधना शक्ति का भी लगातार आह्वान करता रहा, ताकि वह अपने शरीर की रक्षा कर सके। यहाँ तक कि अविनाशी पदार्थ भी लगातार प्रकट होकर दूसरे पक्ष से बलपूर्वक मुकाबला करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह सब व्यर्थ होगा। उसकी अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसका कभी अविनाशी संत शरीर धीरे धीरे विलीन हो गया और अंततः एक तारे में परिवर्तित हो गया। लेकिन तभी तारे में अचानक हीलियम की एक तीव्र ज्वाला उत्पन्न हुई, मानो वह पल भर में फटने वाला हो। इसी क्षण उसने सब कुछ त्याग दिया, उसकी आत्मा बाहर निकल गई और उसने एक नया शक्तिशाली शरीर बनाने का निश्चय किया। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन पहले से ही तैयार था। पहली बार तो वह बाल बच गया था, लेकिन दूसरी बार वह इतना भाग्यशाली नहीं रहा। जैसे ही उसकी आत्मा बाहर निकली, तलवार की ऊर्जा की एक हल्की सी धारा ने सटीक रूप से उसके आत्मा के मूल पर प्रहार किया। अपने शरीर को तारे में बदलते और अचानक विस्फोट होते देख, जिससे आसपास के हजारों तारे लगभग हिल गए, उसने सोचा कि वह सफलतापूर्वक बच निकला है और ताना मारने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी आत्मा में असहनीय पीड़ा महसूस हुई। उसने भय से अपने भीतरी भाग को देखा, जिसमें ब्लेड ची की एक हल्की सी धारा जुड़ी हुई थी, जो अब एक विशालकाय अजगर में बदल रही थी, और अनंत अराजकता ची लगातार आक्रमण कर रही थी, जिससे वह आतंकित हो रहा था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी जाति एक अधिपति है, जो 300 तारामंडलों पर शासन करती है और मानव जाति का आसानी से सफाया कर सकती है। अगर तुम मुझे मारोगे, तो तुम भी निश्चित रूप से मर जाओगे। इस समय तक उसका अटूट अभिमान पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है और उसकी आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पुनर्जन्म लेने में असमर्थ वह भयभीत हो गया। उसने अविश्वास से अपने सामने खड़े युवक को देखा। दूसरा व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था, परिष्कृत और विद्वान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा थी। बस एक नजर और उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत धमकी देते हुए कहा, मेरे वंश के पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे तो मैं बीती बातों को भुला सकता हूं। कम से कम 3000 वर्षों तक मैं किसी भी इंसान को नहीं मारूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं? कितना कायर और नीच इंसान है। तुम्हारे जैसे लोग ताबूत देखने से पहले आंसू नहीं बहाते। अगर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व अब से मेरा होगा। और पूर्वजों का क्या? अगर उसमें हिम्मत है तो वह आकर मुझे ढूंढ ले। मैं किसी भी देव राक्षस जाति से नहीं डरता। अर्जुन ने मुंह बनाया। उसके नियंत्रण में तलवार की ऊर्जा शक्तिशाली थी और स्वयं को दोहराने में सक्षम थी। जब तक कोई आत्मा इसके एक अंश को भी छूती तब तक ये प्रचंड तलवार की ऊर्जा आग की तरह लगातार फैलती रहती और दूसरे को तब तक जलाती रहती जब तक वह पूरी तरह राख न हो जाए। बहुत खूब, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। देव राक्षस जाति तुम्हें जाने नहीं देगी। मैं 763वां शाही राजकुमार हूं। तुम्हें मेरे साथ दफनाया जाएगा। ईश्वर दानव संत पूज्य ने देखा कि दूसरा पक्ष भावहीन बना रहा, यहां तक कि उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। वे क्रोध से हंसे बिना नहीं रह सके और अपनी अंतिम धमकी दी। अगले ही पल उनकी आत्मा को ले जाया गया, सीधे तीनों लोकों में फेंक दिया गया। स्वर्गीय मार्ग को शोध का अवसर प्रदान करना। और उसका शरीर अब धूल में बदल चुका था। अध्याय 1074 दुनिया में कोई वर्जना नहीं है। अर्जुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, काल नियम की शक्ति का उपयोग करके उसे थोड़ा ठीक किया और फिर उसे तीनों लोकों में फेंक दिया। एक अधिपति वंश के वंशज को मारना आसान नहीं था और दूसरा पक्ष एक संत स्वामी का प्रत्यक्ष वंशज था, इसलिए उसका गहन अध्ययन करना आवश्यक था। ऐसी उत्कृष्ट साधना प्रतिभा का खो जाना अत्यंत खेदजनक होगा। तीनों लोगों को अब सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति की आवश्यकता थी। यदि ऐसी नस्ल प्रजनन कर सके और फले फूले, शायद तब तीनों लोग सचमुच दुर्जय बन जाएंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरा पक्ष बदला लेने की कोशिश करेगा, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी समझ के अनुसार देव राक्षस जाति की प्रत्येक शाखा में कम से कम कई हजार राजकुमार थे। कुल मिलाकर इनकी संख्या हजारों में थी। हालांकि उसने एक को मार डाला। दूसरा पक्ष बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वे एक राजकुमार के लिए पूरी मानव जाति का सफाया नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वे लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मानव जाति का वह शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ स्थित है जिसने 763वें राजकुमार की हत्या की थी, ताकि उसका पीछा करके उसे मार डाला जा सके। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वैसे भी उसके पहले से ही काफी दुश्मन थे। तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से कई उसकी शत्रु थीं, और वहां गहन पाताल लोक का हॉल भी था, ऐसा कहा जा सकता है। अब उसके अधिकतर शत्रु संत लॉर्ड क्षेत्र के प्राणी थे। क्या होगा अगर एक और देव राक्षस जाति हो? यह उनके लिए लाभदायक सौदा था। जब तक तीनों लोकों में देव राक्षस जाति प्रकट होती रही, भीतर स्थित हजारों दिव्य दाव असंख्य साधना संत शरीरों का विकास करेंगे। इससे न केवल मानव जाति को मजबूत बनने में मदद मिल सकती है, इससे संत पूजनीय व्यक्तियों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। तब तक वह तो अधिपति जातियों पर हमला करने का भी साहस करता था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया और देखा कि संत स्वामी अभी भी लड़ रहे थे, जबकि मानव जाति और तारा में आकाश की असंख्य जातियों के संत पहले ही रुक चुके थे और सभी उसे ध्यान से देख रहे थे। वह धीरे से मुस्कुराया, अपने हाथ में संत स्वामी के सर्वोच्च खजाने को देखा और सोचा, ये वाकई एक अच्छी वस्तु है। कितना अच्छा होता अगर यह एक दिव्य तलवार होती तो वह इसे तुरंत चला सकता था। दुर्भाग्य से यह एक साधारण भाला है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अब मुहर लगा दी गई थी। वह वास्तव में संत स्वामी की ऊर्जा को मुक्त करने में असमर्थ था। उसने तुरंत उसे अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। उन्होंने सामने खड़े संतों के समूह की ओर दयालुता से देखा और हंसते हुए कहा, तुम लोग क्यों रुक गए हो? मानव जाति और तारामंडल के असंख्य वंशों का आपस में मिल होना असंभव है। आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? ये कहते ही उसके मन में एक विचार आया। दानव भक्षक तलवार को पकड़े हुए उसने अवसर मिलते ही छुपकर हमला करने की तैयारी कर ली। यद्यपि वह अराजक तलवार सम्राट था और उसी की तरह वध नियम का पालन करता था,
उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अचानक हमला करके मारना था। उपयोग किए जाने वाले तरीकों की बात करें तो ये स्वाभाविक रूप से महत्वहीन था। यह प्रश्न सुनते ही सामने बैठे संतों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी आंखों में भय झलक रहा था। चाहे वे विरोधी हो या घनिष्ठ मित्र, सब उस क्षण एक साथ पीछे हट गए। उन्होंने कभी भी इतने शक्तिशाली संत पूज्य को नहीं देखा था। दूसरा पक्ष एक साधारण संत था। ये जानना आवश्यक है कि एक संत स्वामी का सर्वोच्च खजाना उसकी 70% तक शक्ति को उजागर कर सकता है, जिससे वह एक संत पूजनीय को आसानी से कुचल सकता है, विशेषकर उसके भीतर मौजूद संत स्वामी की ऊर्जा को, जो लगभग एक संत स्वामी के प्रत्यक्ष प्रकट होने के समान अत्यंत शक्तिशाली होती है। ऐसे प्राणी का सामना करने पर चाहे कोई संत पूजनीय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्रतिरोध नहीं कर सकता। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, अन्यथा मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता। पर अब इस व्यक्ति ने न केवल इसे रोका बल्कि संत भगवान के सर्वोच्च खजाने की बमबारी को भी अपने शरीर से सहन किया। अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी ठीक था। ब्रह्मांड इतना विशाल है, कोई न कोई अंततः ऐसा करने में सक्षम होगा। लेकिन यह व्यक्ति सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उन्होंने न केवल अपने शरीर से संत भगवान के सर्वोच्च खजाने का सामना किया, उसके पास संत भगवान के सर्वोच्च खजाने से सीधे टकराव करने की योग्यता भी थी, और उसे थोड़ा फायदा भी था। वह अत्यंत दुर्जय प्रतीत होता था। अंततः उसने संत भगवान के सर्वोच्च खजाने को अपने ही खून और मांस से दबा दिया। जब उन्होंने उस पर कई मुहरें लगा दी तो संत भगवान का सर्वोच्च खजाना अब और प्रतिरोध नहीं कर सका। ये तो वाकई बेहद आश्चर्यजनक था। किसने सोचा होगा कि ऐसा दृश्य सचमुच में हो सकता है? अगर वे युद्ध में नहीं होते, शायद कई संत पूज्यों ने सोचा होगा कि एकांतवास के दौरान वे किसी मानसिक राक्षस के चंगुल में फंस गए थे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ एक भ्रम था, पर अब उनके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा कर दिखाया था। उसने न केवल ऐसा किया, लेकिन उसकी ताकत असाधारण थी। उनका साहस असाधारण था। उसने जबरदस्ती उस देव राक्षस संत पूज्य की हत्या कर दी, जो एक अधिपति जाति से आया था। ये हरकत सरासर दुस्साहस थी। वह वास्तव में एक सर्वोपरि वंश था, एक ऐसा प्राणी जो एक ही सांस में ब्रह्मांड के अनगिनत तारों को नष्ट कर सकता है। सिर्फ एक वाक्य, मानव जाति का पुनर्तः विनाश हो सकता था। ऐसा कहा जा सकता है 10,000 जातियों का ये युद्ध एक अधिपति जाति की दृष्टि में महज एक मामूली झड़प थी। यदि कोई वास्तविक अधिपति जाति हस्तक्षेप करे, शायद ज्यादा से ज्यादा कुछ दशकों में, इस युद्ध में शामिल जातियां संभवतः ब्रह्मांड से पूरी तरह से विलुप्त हो सकती हैं। इसलिए जब देव राक्षस संत आदरणीय प्रकट हुए, असंख्य पूजनीय संतों के मन में दुख और आक्रोश था, फिर भी उन्होंने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी जान गंवाने से भयभीत थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस परम पूजनीय देवदानव संत ने यहां तक पहुंचने के रास्ते में अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों का वध किया था। यदि उनके पास असीम शक्ति न होती तो उनकी पीढ़ी का कोई संत भी तारामंडलीय आकाश में अप्रत्याशित रूप से मर सकता था। ये कहा जा सकता है कि वे मुख्यतः इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनका अतीत इतना शक्तिशाली था कि किसी ने भी उनके विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं किया। पर अब इतने शक्तिशाली प्राणी की मृत्यु एक युवक के हाथों हुई थी। आकाश के असंख्य संतों, असंख्य जातियों और मानव जाति के सभी पूजनीय संत अत्यंत चकित रह गए। इस समय उनमें लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। मुख्यतः वे किसी भी क्षण भागने की तैयारी कर रहे थे। अधिपति जातियों के लोगों को मारना इतना आसान नहीं था, विशेषकर प्रत्यक्ष वंशानुक्रम। यदि उनकी मृत्यु तारों भरे आकाश में हुई हो, उनके कबीले के बड़े बुजुर्ग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और दूसरे पक्ष को मौके पर ही मार डालो। लेकिन उनके सामने खड़ा युवक कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने न केवल दूसरे पक्ष के शरीर को नष्ट किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी वश में कर लिया, जिससे वह न तो अपनी जाति को संदेश भेज सका और न ही पुनर्जन्म ले सका। ये कहा जा सकता है कि इस युवक की विधियां भयावह थीं। उसका वास्तव में इरादा दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने का था। ऐसे क्रूर तरीके उसने अपने सामने मौजूद तारामंडल के असंख्य जातियों के संतों और मानव जाति को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उनके शरीर हल्के से कांप रहे थे, उनका दिमाग बिल्कुल खाली था। उन सभी के मन में असीम भय के अलावा और कुछ नहीं था। वे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने लड़ने की हिम्मत तक नहीं की। वे असीम शून्य को निसंकोच घूरते रहे। और ऐसी स्थिति में अर्जुन ने अब उनकी ओर नहीं देखा, बल्कि धीरे धीरे अपनी निगाहें संत स्वामियों के बीच युद्धक्षेत्र की ओर घुमा ली। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी थीं।
हालांकि संत की ऊर्जा को बलपूर्वक दबाने से उसे थोड़ी चोट लगी थी, फिर भी वह तुरंत अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। उसने तारों से भरे आकाश का अवलोकन किया, जहां उसके माता पिता 2 के मुकाबले 5 से लड़ रहे थे, और एक अन्य मानव संत स्वामी रत्नदी के संत स्वामी के साथ युद्ध में पूरी तरह से हार रहा था। कोई रास्ता नहीं था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों में बहुत अधिक लोग थे, और ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड अपनी युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें युद्ध का व्यापक अनुभव था। उसका जीवन या तो नरसंहार में बीता या फिर वध के रास्ते में। समान स्तर की लड़ाइयों में वह लगभग अजेय था। यहाँ तक कि कई संत सरदार जो लंबे समय से युद्ध के मैदान में थे भी उनका मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि वर्तमान में उनसे लड़ रहे संत स्वामी एक ऐसे प्राणी थे जो साधना के लिए एकांतवास में रहे थे। अब ये जानकर कि मानव जाति संकट में थी, वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था और मानव जाति को पुनर्स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने को तैयार था। और ठीक इसी वजह से मानव संत स्वामी की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण पराजित हो जाएगा। उसकी सफेद दाढ़ी पर अज्ञात मात्रा में खून लगा हुआ था और उसके शरीर से लगातार अमर पदार्थ निकल रहे थे, जो इस बात का संकेत था कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड, आप कभी मानव जाति के महान नायक थे। मानव जाति के पतन के दौरान आपने 1 लाख वर्षों से अधिक समय तक सीमा की रक्षा की, और आप मेरी युवावस्था में मेरे आदर्श थे। अफसोस, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप अपनी युवावस्था जैसे नहीं रहे। आपके वध के तरीके इतने पिछड़ गए हैं कि यह हास्यास्पद है। अध्याय 1075 मैं तुम्हारी लौकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तुम एक कनिष्ठ के हाथों मरने वाले हो। क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द है? रत्नदी के संत स्वामी ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। उनकी आंखों में एक व्यंग्य था। उन्हें अर्जुन के आने का पूर्वाभास हो चुका था। यद्यपि वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कुछ समय पहले मृत्यु के कगार पर पहुंचकर अपनी सारी शक्ति खो बैठा प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंच गया, परंतु उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। एक सर्वोच्च सत्ता होने के नाते वे एक स्वामी थे, वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली, युद्धकला में निपुण। प्रतिद्वंद्वी को मारना उनके लिए सहज था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मानव जाति के स्वामियों को मारना था। तभी स्वामी उन्हें ऐसे विलक्षण प्रतिभावान योद्धा को मारने पर विचलित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अर्जुन पर पहले हमला क्यों नहीं किया था? इसके बजाय वह शून्य में मंडराता रहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड के साथ लगातार लड़ाई, उसकी ताकत असाधारण थी। उसके हाथ में मौजूद लंबे भाले ने सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड को अनगिनत बार चकनाचूर कर दिया था। लगभग अविनाशी भगवान का शरीर पल भर में करोड़ों टुकड़ों में बिखर गया। अगर उनकी असाधारण जीवन शक्ति न होती तो शायद उनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसने अपने सामने खड़े रत्नदी संत स्वामी को घृणा भरी ठंडी निगाहों से देखा। एक वरिष्ठ बुजुर्ग होने के नाते जिसने मानव जाति के उतार चढ़ाव देखे थे, भले ही उसके जन्म के समय मानव जाति का पतन हो रहा था, फिर भी उसने मानव जाति की सफलता का गौरव भी देखा था। उनका मानना था कि मानव जाति को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। कम से कम जब उनका जन्म हुआ तब तक मानव जाति के कई ऋषि और स्वामी दुखद रूप से मर चुके थे, केवल सम्राट और शक्तिशाली लोग ही बचे थे। और ऐसी ही दुखद स्थिति में मानव जाति के कई ऋषियों ने विभिन्न शक्तियों का सहारा लिया, अंततः एक नए युग में प्रवेश किया और एक गौरवशाली युग को पुनः प्राप्त किया। उनका मानना नहीं था कि वर्तमान मानव जाति अतीत की तुलना में कमजोर है। उनकी नजरों में वर्तमान मानव जाति अभी भी अत्यंत शक्तिशाली थी। ऐसी परिस्थितियों में ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड ने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया था। उन्हें यह बेहद घृणित लगा। यदि उसके पास युद्ध का अनुभव न होता, वह अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले का नहीं था। शायद वह अपने प्रतिद्वंदी का सिर कलम करने से खुद को रोक नहीं पाया होगा। जब तुम मेरी इतनी प्रशंसा करते हो तो तुमने मानव जाति के साथ विश्वासघात क्यों किया? अरे बस एक छोटा सा गद्दार, तुम इस आदरणीय व्यक्ति को मारने के योग्य कैसे हो सकते हो? जब अतीत में मानव जाति का पतन हुआ तब मैं तारामंडल में रहते हुए तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों से लड़ने के लिए प्रवेश कर चुका था। हालांकि मैंने कई वर्षों से लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन मैंने कभी भी मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं किया है। चाहे कभी शक्तिशाली रही मानव जाति आज कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी को ये सिद्धांत कभी समझ नहीं आएगा। 10,000 साल से बर्फ पीने से गर्म खून को ठंडा करना मुश्किल होता है। सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड ने एक लौकी पकड़े हुए कुछ बार व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी।
उन्होंने ताली बजाई और उसके भीतर असंख्य तारे प्रकट हुए जो जोर से आगे की ओर गिरे। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड ने ये देखा और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। उसका शरीर रक्त के रंग की बिजली के रूप में प्रकट हुआ और पल भर में 10,000 फुट लंबे भाले में बदल गया। उसने तुरंत आगे वार किया। एक ही क्षण में दोनों पक्ष एक साथ पीछे हट गए। उनके पैरों के नीचे अनगिनत तारे लगातार नष्ट हो रहे थे और अनंत नियम निरंतर प्रहार कर रहे थे। बूम बूम। सरदारों के बीच होने वाली लड़ाइयां दुनिया की लगभग हर चीज को नष्ट कर सकती थीं। चाहे वह तारामंडल हो या तारा, सभी जीवित प्राणियों और संतों से। इस क्षण सब कुछ धूल में बदल गया, लेकिन उन्होंने उस पर कभी नजर भी नहीं डाली। उनके स्तर पर वे पलक झपकते ही अनगिनत प्राणियों को मार सकते थे, लगभग चकाचौंध कर देने वाला। अगर वे हर चीज की परवाह करते, वे आसानी से अपना संयम खो बैठते थे। आप असफल हो रहे हैं रजत दाढ़ी वाले संत स्वामी। आप एक ऋषि हैं, मैं नहीं। मैं एक कसाई हूं जिसे जीवन का वध करना पसंद है। इसलिए मेरे तरीके आपके तरीकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपका शरीर लाखों बार नष्ट हो चुका है और अब आपकी आत्मा भी प्रभावित हो चुकी है। अब आप और अधिक समय तक टिक नहीं सकते, है ना? रक्त नदी संत स्वामी शून्य में मंडरा रहे थे और हौंफते हुए चांदी दाढ़ी वाले संत स्वामी को देख रहे थे। वे अपनी भौहें ऊपर उठाने और तिरस्कार भरी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने रक्त नियम पर कदम रखा और फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। तुम्हें मारने के बाद दोनों संत राजा भी यहीं मरेंगे। मानव जाति का विनाश होने वाला है। तारों भरे आकाश में असंख्य जातियों के बहुत सारे स्वामी हैं। आप इनका विरोध नहीं कर सकते। वह लगातार व्यंग्य करता रहा। उसके पीछे खून का सागर प्रकट हुआ। उसने एक तारा नदी पर कदम रखा, 10,000 नियम प्रकट किए और अपने सामने खड़े संत स्वामी को बलपूर्वक उड़ाने का इरादा किया। रजत दाढ़ी वाले संत स्वामी ने ये देखा और भौहें चढ़ा ली। उसके हाथ में लौकी घूमने लगी और एक लंबी तलवार प्रकट हुई, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से उसे बहुत अधिक चोट लगी थी और वह गिरने की कगार पर लग रहा था। फिर भी इस समय भी उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतिद्वंद्वी से वही निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक इसी क्षण विशाल तारों के बीच एक युवक प्रकट हुआ। ठंडी आंखों से पीछे मुड़कर देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें देखा है। जब तुम जवान थे तब तुमने हजारों मील फैले तारों भरे आकाश में मेरे साथ युद्ध किया था। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड के अविनाशी शरीर में भी कपकपी दौड़ गई। कभी पत्थर की तरह मजबूत रहने वाला उसका दिल अब कांपने लगा था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से अपने सामने खड़े युवक को देखा। वह अपनी आंखों को मलने से खुद को रोक नहीं सका, संकोच से पूछते हुए, क्या यह आप हैं? क्या सच में तुम है? ये शब्द बोलते ही अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। संत लोक के तीसरे चरण की आभा प्रकट हुई। उसने दानव भक्षण तलवार पकड़ी और ठंडे स्वर में आगे देखा। उसने वध नियम का अभ्यास किया था, जो स्वाभाविक रूप से रक्त नियम का प्रतिकार करता है। अब उसकी शक्ति पर्याप्त थी और आज वह अपने प्रतिद्वंदी से बदला लेने जा रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारा शरीर पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका है और तुम्हारी आत्मा थोड़ी विचलित लग रही है। खुद को संभालो, फिर मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ और उसे वहीं मार डालो। उसने ठंडे स्वर में सिल्वर बियर्ड सेंट लॉर्ड की ओर देखा। उसने बेशक अपने सामने मौजूद प्राणी को देखा था, नहीं, सटीक कहें तो उसने उसे हजारों साल पहले देखा था। पिछले चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के अवशेषों के साथ उसने हजारों साल पहले संत लोक में प्रवेश किया था। उस समय जब मानव जाति विनाश के कगार पर थी, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की और उसका अतीत बहुत पहले ही बीत चुका था। वह वहीं पर एक नश्वर प्राणी में परिवर्तित हो गया, रास्ते में सभी प्राणियों को शिक्षा देता रहा और दुनिया के नज़ारों का आनंद लेता रहा। इस दौरान वह एक साधना अकादमी में शिक्षक बन गया और उसके सामने मौजूद प्राणी को उसने तब शिक्षा दी थी। उस समय उन्हें लगभग उनका सच्चा उत्तराधिकारी माना जा रहा था। बाद में दोनों ने तारों भरे आकाश में एक साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली कृषकों को मार डाला। एक समय के लिए उनके नाम प्रसिद्ध हो गए थे और अब 10,000 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। दूसरा पक्ष पहले ही लॉर्ड बन चुका था। उनकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी और वे मानव जाति के एक उच्च पदस्थ सदस्य थे। और वास्तव में उनका चरित्र वैसा ही रहा। अतीत में उसने अपने गुरु की दयालुता का प्रतिफल देने के लिए हजारों वर्षों तक मानव जाति की रक्षा की। उन्होंने तभी सेवानिवृत्ति ली जब मानव जाति ने अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी।
और सफलतापूर्वक 7 या 8 लॉर्ड्स का उत्पादन किया। और अब मानव जाति विलुप्त होने के संकट का सामना करने वाली थी। उन्होंने दोबारा कार्रवाई की थी। दुर्भाग्यवश उन्होंने काफी समय से लड़ाई नहीं लड़ी थी। उनका युद्ध अनुभव अब नई पीढ़ी के कई लॉर्ड्स जितना अच्छा नहीं था। इस समय उसने अपने शिक्षक की ओर कड़वे भाव से देखा। उसने तुरंत हल्के से सिर हिलाया। यद्यपि अब वह प्रभु में प्रवेश कर चुका था, उन्हें अब भी विश्वास था कि उनके शिक्षक बहादुर और अजेय थे। जब वो छोटा था, हालांकि उनका शिक्षक नश्वर प्रतीत होता था, वह सैंड्स के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य था, सचमुच असाधारण। हालांकि उसके सामने खड़ा ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड युद्ध में अजेय था। वह शायद अपने शिक्षक के स्तर का न हो। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे धीरे धीरे उसके घाव ठीक होने लगे। इस दौरान रक्त नदी संत स्वामी का आक्रमण आ उठा और आकाश और पृथ्वी में रक्त के रंग की बिजली प्रकट हुई, जो अनंत भालों में परिवर्तित होकर शून्य में 10,000 फुट ऊंचे पर्वत का रूप धारण कर रही थी और लगातार आगे बढ़ती हुई 10,000 फुट ऊंचे तारों को चकनाचूर कर रही थी, मानो रजत दाढ़ी संत स्वामी का रक्त जबरदस्ती पीना चाहती हो। ये दृश्य देखकर अर्जुन तुरंत हंस पड़ा। उसने ताली बजाई और चिल्लाया, मेरी जान, कृपया पीछे मुड़ जाओ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अमर संहारक उड़ने वाला चाकू आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकट हो गया। अनंत रक्तमय बिजली को पल भर में नष्ट कर दिया। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड को एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह तुरंत स्तब्ध रह गया, अपने सामने खड़ी परिचित आकृति को देखते हुए। वह क्रोधित हो गया और दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मारने ही वाला था। तुम्हारा मेरे पास आना बहुत अच्छा हुआ। आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा सिर मरोड़ देगा और अपने सड़े हुए लौकी को टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि तुम हमला न कर सको। अध्याय 1076 रक्त में दैवीय अंश। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड सचमुच क्रोधित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। कुछ समय पहले तक वे मात्र एक संत वेनेरेबल थे, हालांकि उनकी शक्ति एक सेंट लॉर्ड को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अंततः वह संत नहीं थे। अगर वह उससे लड़ता तो दूसरा पक्ष ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में बिना दफनाने की जगह के मर जाता। यदि उस समय विभिन्न मानव वंश के संत सरदारों का आगमन न हुआ होता, शायद उससे पहले मौजूद व्यक्ति की मौके पर ही दुखद मौत हो गई होती। उस समय वह व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, हालांकि उसने अपने शरीर पर लगी गंभीर चोटों को जबरदस्ती दबा दिया। वह अब भी पूरी तरह से हताश प्रतीत हो रहा था। अब उसने दोबारा हमला करने की हिम्मत दिखाई। क्या उसे सच में लगता था कि उसे धमकाना आसान है, सीधे सीधे मौत को दावत देना? रक्त नदी के संत स्वामी ने लगातार व्यंग्य किया। अपनी लाल बिजली को कम होते देख भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। ये पहली बार नहीं था जब वे दूसरे पक्ष से लड़ रहे थे और उन्हें पहले से ही अनुभव था। इस समय एक लंबा भाला पकड़े और अंतहीन लाल बिजली पर चलते हुए उनके पीछे से अनगिनत लाशें निकली और ताज़ा खून उग्र लहरों की तरह उमड़ता हुआ जोर से आगे बढ़ा। उनकी आंखें ठंडी थीं। उन्होंने अमर वध करने वाले उड़ने वाले चाकू को लात मारकर दूर फेंक दिया, फिर अर्जुन के सामने प्रकट हुए और अपना भाला दूसरे पक्ष के सिर की ओर जोर से मारा। मरना! वह अचानक दहाड़ उठा, लेकिन पलक झपकते ही अर्जुन ने अपने शरीर को एक अविनाशी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए अचानक पीछे हटते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, वध का नियम, दुष्ट राक्षसों का नाश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके शरीर से असीम हत्या का इरादा निकला, मानो कोई संहार का देवता जंगल से प्रकट हो रहा हो, 3,000 लोगों का भार उठाए हुए, जिनसे अनगिनत लाशें और ताज़ा खून बह रहा हो। वध विधि के उत्तराधिकारी के रूप में उनका युद्ध अनुभव और भी अधिक प्रभावशाली था। रक्त विधि तो केवल वध की अधीनस्थ इकाई थी, भला वह उनसे मुकाबला करने के योग्य कैसे हो सकती थी? इस समय जैसे ही उसने कोई हरकत की, दोनों पक्षों की आभाएं लगातार कंपन कर रही थीं। अचानक उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका पूरा शरीर खून की तरह लाल हो गया और सब कुछ भूलकर वह पूरी ताकत से दूसरे पक्ष के भाले से टकरा गया। पल भर में एक संत और एक संत स्वामी के बीच की आभा उमड़ पड़ी और दुनिया की भयभीत निगाहों के सामने लाखों तारामंडल चकनाचूर हो गए और तारों की एक अंतहीन धारा धूल में बदल गई। पूरे तारामंडल में लगातार खून के छींटे पड़ते रहे। लाशों के ढेर लगकर एक तारामंडल बन गया। आपने सफलता हासिल कर ली। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड भय से भर गया। जैसे ही उसका लाल भाला दूसरे पक्ष की मुट्ठी से टकराया, उसे सचमुच लगा जैसे उसके बाघ का मुंह सुन्न हो गया हो। ये तो अविश्वसनीय था। दूसरा पक्ष तो केवल एक संत पूजनीय था, वह उससे मुकाबला करने के योग्य कैसे हो सकता था? एक मामूली चींटी, फिर भी वह उसे हिला सकता था।
उनकी आंखों में अविश्वास का एक हल्का सा भाव दिखाई दिया। वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में असीम हत्या का इरादा उभर आया। इस पल तक अंततः उसे समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति मानव वंश का भाग्य का पुत्र क्यों था। बहुत ही दुर्जय। उनकी प्रतिभा लगभग असाधारण थी। यदि यह व्यक्ति मानव वंश का भाग्य का पुत्र न होता, तब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस तरह की उपाधि धारण करने के योग्य हो। कुछ समय पहले ही जब उसने उससे लड़ाई की तो दूसरा पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह ऐसा लग रहा था मानो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। लेकिन अब उसने एक बार फिर सफलता हासिल कर ली थी, और वह उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वह अभी भी संत आदरणीय क्षेत्र में थे, उसका शरीर सैकड़ों गुना अधिक मजबूत था। वह लगभग किसी भी संत को आसानी से कुचल सकता था। अब दूसरी पार्टी न केवल एक संत लॉर्ड को चुनौती दे सकती है, लेकिन उनमें एक संत स्वामी से मृत्यु तक लड़ने की योग्यता भी थी। ऐसा अस्तित्व यदि बढ़ने के लिए अधिक समय दिया जाए, तब मानव जाति अनिवार्य रूप से पुनः समृद्धि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, और वह स्वयं भी निश्चित रूप से मर जाएगा। वह आने वाली पीढ़ियों में जीवित नहीं रह सकता। रक्त नदी के संत स्वामी ने कुछ बार घुरघुराहट की। उनकी आंखों में उग्रता झलक रही थी और उन्होंने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उन्होंने अचानक अपना भाला उठाया और उनकी बगल से अनंत बिजली निकली। उनकी हत्या की मंशा असीम बिजली से भरी हुई थी। हर हरकत के साथ रक्त और बिजली लगातार बह रही थी, मानो वे अपने सामने खड़े संत को नष्ट करना चाहते हों। बेबी, कृपया पीछे मुड़ जाओ, अर्जुन लगातार व्यंग्य करता रहा। उसने दूसरे पक्ष के तरीकों का अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया था। अब शून्य में विचरण करते हुए उसने अपने हाथ जोड़कर अराजकता ऊर्जा पर कदम रखा। दुनिया की भयभीत निगाहों के सामने अमर वध करने वाले लोकी ने एक बार फिर तलवार ऊर्जा का विस्फोट किया और रक्त नदी संत स्वामी की आंखों पर हिंसक प्रहार किया। इसी दौरान उसने अपने शरीर को एक तीक्ष्ण तलवार में रूपांतरित कर लिया और अनंत बिजली को बलपूर्वक रोक दिया। अंतरिक्ष और समय के नियमों पर चलते हुए उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से जम गया प्रतीत हुआ। इसी दौरान उसने अचानक अनंत लाल बिजली बरसाई और दूसरे पक्ष का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से आगे बढ़ा। बूढ़ा मूर्ख, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है। अर्जुन की आवाज विशाल ब्रह्मांड में गूंज उठी, एकदम निर्मल। दानव भक्षण तलवार को पकड़े हुए उसने अचानक उसे ऊपर उठाया, मानो दूसरे पक्ष का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता हो। लेकिन किसी कारणवश उसी क्षण उसे अपने जीवन पर मंडराते खतरे का आभास हुआ। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, शून्य की ओर देखा और उसमें एक से अधिक संतों की आभा देखी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने अचानक दानव भक्षण तलवार को हाथ में घुमाकर शून्य पर जोरदार प्रहार किया। बूम! अनंत समय और स्थान नष्ट हो गए। अराजक ऊर्जा निरंतर उमड़ती रही, सब कुछ धूल में बदल गया और इस क्षण अनगिनत रचनाएं और ब्रह्मांड बिखर गए। ऐसी परिस्थितियों में शून्य में दो संत स्वामी प्रकट हुए, एक कारणता का स्वामी था और दूसरा समय के निम्न नियम का। इस क्षण उन्होंने एक साथ अर्जुन पर अपनी दृष्टि डाली। उनके होठों के कोनों पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। मरना। इस समय ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड ने अमर वध करने वाले उड़ने वाले चाकू के हमले को रोक दिया। दो सेंट लॉर्ड्स को अर्जुन को शून्य में जबरदस्ती रोकते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने अपने हाथ में लाल भाला उठाया और अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने का इरादा किया। बूम! दोनों पक्षों के बीच फिर से झड़प हुई। असीम तारों के अवशेष लगातार नष्ट होते रहे। ये युद्ध क्षेत्र पहले ही एक उजाड़ भूमि में बदल चुका था। न तो तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने और न ही मानव कबीले ने जल्दबाजी में आगे बढ़ने का साहस किया। वर्तमान ब्रह्मांड में संत भगवान सबसे शक्तिशाली होते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी कानूनों का उपयोग कर सकता है। कई बार तो वह दुनिया की हर चीज को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। साधारण शक्तिशाली प्राणियों की तो बात ही छोड़िए, क्या एक अमर और अविनाशी संत भी। अब अगर कोई जल्दबाजी में पास आता है तो उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो जाएगी। लेकिन अब हालात अलग थे। एक परम पूजनीय संत ने संत प्रभु के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसकी ताकत असाधारण थी। वह लगभग एक संत लॉर्ड से लड़ने के योग्य था। इस समय दोनों पक्षों का खून लगातार बह रहा था। अर्जुन ने पहली बार किसी संत का रक्त देखा था। यह उनके अपने जीवन से बिल्कुल अलग था। उसका खून लाल था, लेकिन ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड का खून सुनहरा था। इसमें दैवीयता का अंश समाहित था। खून की एक बूंद भी एक तारामंडल को नष्ट कर सकती है। इसे अत्यंत दुर्जय कहा जा सकता है।
दोनों पक्षों के बीच लगातार लड़ाई जारी रहने के कारण वह वाकई काफी मजबूत हो गया था। पहले की तुलना में उसने कम से कम जबरदस्ती अपने शरीर को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड की बांह काट दी थी। जबकि दूसरा पक्ष दर्द में था, वह लगातार उपहास करता रहा और अमर संहारक उड़ने वाला चाकू आकाश और पृथ्वी में मंडराता रहा। मौत को दावत देना। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड हैरान और भयभीत हो गया। उसके सामने मौजूद शक्ति ने अभी अभी संत के तीसरे चरण को ही पार किया था, फिर भी उसकी ताकत इतनी जबरदस्त हो गई थी कि वह उसे लगभग गंभीर रूप से घायल कर सकता था। यदि यह व्यक्ति इसी प्रकार बढ़ता रहा, फिर उसे मारना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि अपने हाथ पलटना। उसे युद्ध में अजेय होने पर गर्व था, लेकिन उसके सामने खड़े युवक के हाथों में यह महज एक मजाक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दूसरी पार्टी भी बढ़ सकती है। सौभाग्य से, हालांकि उसका हाथ टूट गया था, दूसरे पक्ष की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। आखिरकार वह तो केवल एक पूजनीय संत थे। जब उसने अपना हाथ काट लिया, उसने अचानक अपने भाले से दूसरे पक्ष की आत्मा को काट डाला। दूसरे पक्ष को मौके पर ही गंभीर रूप से घायल कर देना, और इससे उसकी ताकत कुछ हद तक कम हो जाती है। अध्याय 1077 9 स्वर्ग रहस्यमय पश्चिम संत। अब जब प्रतिद्वंद्वी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे मौके पर ही खत्म कर देगा। हालांकि सावधानी बरतते हुए उसने असीम शून्य के ऊपर स्थित कॉज़लिटी सेंट लॉर्ड और एक अन्य टाइम सेंट लॉर्ड की ओर देखा। उसकी आंखों में एक भयावह मुस्कान आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 सेंट लॉर्ड्स की उपस्थिति में एक साधारण सेंट वेनेरेबल भी टिक सकता है। अगर संभव होता तो वह मौके पर ही मर जाना पसंद करता। बेटा, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसे भयावह अस्तित्व के लिए कितना अफसोस की बात है। नियति की संतान बनने के लिए आज उसकी यही दुखद मौत हो जाएगी। उसने अर्जुन की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए कहा, जो लगातार उससे लड़ रहा था। उसकी आंखों में उपहास का भाव था, मानो वह उसे ताना मार रहा हो। ये देखकर अर्जुन ने चिढ़कर कहा। उसके पास अभी भी तुरुप के पत्ते थे, लेकिन उसने उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे समय संत स्वामी और कारण संत स्वामी को ठंडी निगाहों से देखा। उसके हाथ में अभी भी दानव भक्षक तलवार थी और वह पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी का सिर काटने की कोशिश कर रहा था। अफसोस, आखिरकार वह अभी भी एक पूजनीय संत की श्रेणी में ही थे। एक संत प्रभु से वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ। हालांकि रक्त नदी के संत स्वामी ने अपना एक हाथ खो दिया था, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके शरीर में व्याप्त अमरता का तत्व अनंत था और जल्द ही वे अपनी चरम शक्ति पर लौट आए। दोनों के बीच लड़ाई जारी रही। ब्रह्मांड कांप उठा, आकाश विनाश के कगार पर प्रतीत हुआ और अनंत नियम धूल में मिल गए। इस क्षण तारे और तारामंडल पूरी तरह से नष्ट हो गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अब समय आ गया है। रक्त नदी संत स्वामी अचानक दहाड़ उठे। आकाश में समय संत स्वामी और कारणता संत स्वामी ने एक दूसरे को देखा और साथ ही अपने नियम सक्रिय कर दिए। गहन अधोलोक के प्राणी होने के नाते भाग्य के बालक पर हमला करना विनाशकारी परिणाम लाएगा। यही कारण था कि अर्जुन धीरे धीरे परिपक्व हुआ था। अब वे और संकोच नहीं कर सकते थे और उन्होंने रक्त नदी संत स्वामी के साथ मिलकर अपने सामने मौजूद प्राणी को नष्ट करने की योजना बनाई। इस दुनिया में मानव वंश के भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर देना। पल भर में शून्य में निरंतर गूंज सुनाई दी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत समय और कारण कार्य संबंध प्रकट हो उठे। कई शक्तिशाली विशेषज्ञों की भयभीत निगाहों के सामने कारण कार्य संबंध 10,000 झांक से भी अधिक ऊंचे एक विशालकाय दानव में परिवर्तित हो गया, जो आकाश की ओर दहाड़ता हुआ प्रतीत हुआ, मानो समय की नदी को भेद कर अनगिनत कारणों और प्रभावों को जोड़ रहा हो, और फिर अचानक अर्जुन के शरीर में समाहित हो गया। और साथ ही साथ समय की शक्ति ने समय नदी से संपर्क किया और एक विशाल पोर्टल प्रकट किया। उसके भीतर अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन को ठंडी और विषैली निगाहों से देखते हुए उपहास कर रहे थे। वे सभी उसके पुराने शत्रु थे। इतना ही नहीं, इनमें 70 से भी अधिक पूजनीय संत शामिल थे। वे सभी भविष्य, वर्तमान या अतीत के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वे मानव जाति को अपना कट्टर शत्रु मानते थे और उनका मानव जाति से गहरा संबंध था। अब जब उन्हें मानव जाति के भाग्य के पुत्र को मारने का अवसर मिला, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी और एक एक करके समय नदी में प्रवेश कर मानव जाति की जीवन शक्ति को समाप्त करने की तैयारी करने लगे। हाँ, आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। मैं चंदे के तौर पर तुम्हारा सिर काट दूंगा। अर्जुन,
तुम अब तक देखे गए सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। ये बहुत दुख की बात है कि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रक्त नदी संत स्वामी की वाणी पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। एक रक्तरंजित भाला अर्जुन के पेट में घुस गया और कारणता के साथ मिलकर उसे समय नदी में फेंकने का इरादा रखता था। लेकिन पल भर में ही अर्जुन ने अचानक हमला कर दिया। अपने शरीर को एक अविनाशी तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी से अपने प्रतिद्वंदी की गर्दन पर वार किया और ताज़ा खून की एक धार फूट पड़ी। अपने स्वामी को घात में फंसा देखकर दौड़कर आए चांदी की दाढ़ी वाले संत स्वामी को देखते हुए वह लगातार व्यंग्य करता रहा। उसने ताली बजाई और उसके पीछे तीनों लोगों का द्वार प्रकट हो गया, जिसमें से दो आकृतियां बाहर निकलीं। उनमें से एक बर्फ जैसे सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था, अत्यंत गंभीर दिख रहा था। उसके हाथ में 3 फुट लंबी हरी तलवार थी, फिर भी उसमें संत क्षेत्र के दूसरे चरण के विशेषज्ञ की आभा थी और उसके पीछे 3 विशालकाय ड्रैगन दहाड़ रहे थे। दूसरा व्यक्ति गहरे काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था, उसके होठों पर एक भयावह ठंडी मुस्कान थी। उसकी आभा अत्यंत जटिल थी, अनंत नियमों से युक्त थी और उसका शरीर एक भावहीन दिव्य प्रतिमा की तरह 3900 दिव्य शक्तियों से सुसज्जित था। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुआ और एक संत क्षेत्र के विशेषज्ञ की आभा को शून्य में बिखेर रहा था। लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही प्रबल था। मात्र शून्य में प्रकट होना। असंख्य संत लॉर्ड्स ने भौहें चढ़ा लीं। उनके मन में अनेक जटिल विचार उत्पन्न हुए। लिए पिताजी और माताजी, मानव वंश की अच्छी तरह रक्षा कीजिए, मैं अभी भी यही हूं। वे उन्हें हरा नहीं सकते। मैं उन सबको पूरी तरह से मार डालूंगा। अर्जुन ने शून्य के ऊपर तैरते हुए कारणता संत स्वामी और समय संत स्वामी को उदासीनता से देखा। उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। फिर भी वह जोर से हंस पड़ा उन दोनों संत राजाओं को देखकर जो उसकी ओर दौड़े आए थे। उसने हल्का सा सिर हिलाया। संत स्वामियों के बीच युद्ध अत्यंत क्रूर थे और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। अब उसके माता पिता 5 विरोधियों से लड़ रहे थे और यद्यपि वे दोनों संत राजा थे, वे अत्यधिक दबाव में थे। उसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। अच्छा हुआ तुम्हारे पिता तुम पर विश्वास करते हैं। राघव ने हल्के से सिर हिलाया, अपने हाथ में बैंगनी सुनहरे रंग की दिव्य बिजली लहराते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के जोरदार ढंग से आगे बढ़ा। पिता और पुत्र के बीच की मौन समझ को शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। नीलिमा एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। मानव वंश की संत राजा होने के नाते अगर वह अपने बेटे को बचाने के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों के संत स्वामियों की अवहेलना करती, तो मानव वंश सचमुच विलुप्त हो सकता था। वह इतनी नासमझ नहीं थी। उसने तुरंत अपने बेटे की ओर देखा, अपने होठों को हल्के से दबाया और अचानक एक लंबी तलवार फेंकते हुए मधुर स्वर में बोली, बेटा, मां ने कुछ समय पहले एक संत लॉर्ड की हत्या कर दी थी। उसने संयोगवश एक धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। यह आपके लिए है। शून्य में मत मरो, नहीं तो मां तुम्हारा बदला लेने के लिए उन्हें जिंदा ही खा जाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अर्जुन तुरंत हंस पड़ा। हालांकि उसकी आभा लगातार कमजोर हो रही थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से साहसी बना रहा। रक्त नदी संत स्वामी ये दृश्य देखकर भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत नीलिमा द्वारा फेंके गए संत खजाने को छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी श्वेत सम्राट और दुष्ट देव अवतार पहले ही आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकट हो चुके थे। हालांकि केवल संत लोक में ही आस्था की शक्ति अनंत थी। मैं पूर्वी श्वेत सम्राट हूँ। मैं 9 स्वर्गों का गहन पश्चिमी अमर पूजनीय हूँ। वरिष्ठ, क्या आप हमसे लड़ना चाहेंगे? वे एक साथ उपहास करते हुए बोले। एक के हाथ में हड्डी की तलवार थी, दूसरे के हाथ में कांसे की लंबी तलवार। बुराई और अच्छाई की ऊर्जाएं लगातार आकाश और पृथ्वी में प्रवाहित हो रही थीं। फिर उन्होंने रक्त नदी के संत स्वामी पर भयंकर हमला किया। भाग जाओ! रक्त नदी संत स्वामी अत्यंत अधीर थे। उनकी दृष्टि में साधारण संत तो केवल चींटियों के समान थे। भले ही वे अपने समकक्षों में अजेय हों, एक मुकाबले में वे उनके सामने कुछ भी नहीं थे। अब जब उन्होंने संत खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर खो दिया था, तो स्वाभाविक रूप से वे तुरंत वापस मुड़ गए। उन्होंने एक ही हथेली से अनगिनत तारों को चकनाचूर कर दिया। असंख्य तारों की शक्ति का उपयोग करके दुष्ट देव अवतार और पूर्वी श्वेत सम्राट को कुचल दिया। फिर तारों भरे आकाश में टेलीपोर्ट होकर तुरंत अर्जुन के बगल में प्रकट हो गए। अध्याय 1078 समय की लंबी नदी में एक युद्ध। अब तुम बेरहमी से बंधे हुए हो। तुम्हारी शक्ति वाकई असाधारण है, इतनी कि मैं तुम्हें मुश्किल से ही मार पा रहा हूं। लेकिन अगर तुम समय की नदी में होते और सभी युगों के ऋषि मिलकर तुम पर हमला कर देते, तो क्या तुम उसका सामना कर पाते?
वह शून्य में लटके अर्जुन को देखकर लगातार तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेर रहा था। इस समय वह वास्तव में आक्रमण करके अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी अमर था, उसके पास अत्यधिक अविनाशी पदार्थ था। यदि वह आक्रमण करता तो प्रतिद्वंद्वी पर लगे बंधन पूरी तरह टूट सकते थे, जिससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकता था। इसे रोकने के लिए वह स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी के बगल में खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था, ताकि कोई और उसके बंधन न तोड़ सके। वह अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से समय की नदी में फेंक देता था। उन्हें अब इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, हालांकि उनके सामने मौजूद अस्तित्व में अविनाशी पदार्थ की अत्यधिक मात्रा थी। इतनी पूंजी के साथ वह पहले से ही एक संत स्वामी से लड़ने के योग्य था, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी को समय नदी में रखा जाता, जहां प्राचीन और आधुनिक काल के असंख्य शत्रु उस पर हमला करते, तो अविनाशी पदार्थ अंततः समाप्त हो जाता। उस समय मानव वंश का भाग्यवान बालक बिना दफन स्थान के ही मर जाता और मानव जाति का विनाश निश्चित था। क्या आपने गौर किया है कि मेरे इस शरीर में अविनाशी पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक है? दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। एक संत प्रभु से जैसी अपेक्षा की जाती है, आपकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र हैं। बस बात यह है कि आम लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है कि मेरी इस सफलता के बाद से ऐसा हुआ है। मेरा शरीर सैकड़ों गुना अधिक मजबूत हो गया है और मेरे शरीर द्वारा उत्पादित अविनाशी पदार्थ मूल मात्रा से 8 मिलियन गुना अधिक है। अर्जुन मुस्कुराया। अविनाशी पदार्थ की विशाल मात्रा ही संत स्वामियों से लड़ने में उसका सहारा थी। प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अजेय था। हर बार जब कोई साधारण संत पूज्य उसकी भेदन क्षमता को तोड़ देता, उनके शरीर में अविनाशी पदार्थ 10 गुना बढ़ जाता और सबसे बलवान व्यक्ति में अधिकतम 30 गुना तक वृद्धि होती। लेकिन वह अलग था। असंख्य नियमों के दाव शरीर के स्वामी के रूप में उसकी साधना दर न केवल दूसरों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद अविनाशी पदार्थ भी वैसा ही था। जब उसने राजा लोक में प्रवेश किया, तब तक वह पहले ही बड़ी मात्रा में अविनाशी पदार्थ पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। उस समय उसने सोचा था कि ऐसा पदार्थ उसकी अपार शक्ति का एक स्वाभाविक उप उत्पाद मात्र है। लेकिन वर्षों के अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि यद्यपि तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राटों के पास राजा लोक में अविनाशी पदार्थ तो मौजूद था, लेकिन उसकी मात्रा अत्यंत कम थी, जो अधिक से अधिक टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन पूरे शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं। अंततः यह अत्यंत व्यर्थ सिद्ध हुआ। ये जानना आवश्यक है कि राजा के अस्तित्व को संत बनने के लिए उनके शरीर में संचित अविनाशी पदार्थ का एक निश्चित स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। तभी वे अपनी विपत्ति के दौरान मृत्यु से बच सकेंगे। और उनके शरीर में मूल रूप से बहुत अधिक मात्रा में अविनाशी पदार्थ मौजूद था। संत लोक में प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से सहज था। जब उसे पहली बार इस जानकारी का पता चला तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। असंख्य नियमों वाला दाव शरीर वास्तव में विशालकाय था। ऐसे शरीर के साथ वह तारों भरे आकाश में विचरण कर सकता था। बेशक शायद इसलिए कि उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था। उसका वर्तमान शारीरिक गठन एक साधारण मनुष्य जैसा था। स्वर्गीय दाव इसे न तो जान सके और न ही साधना करते समय ये समझ सके कि उसके पास संत शरीर है। वे हमेशा उसे केवल एक साधारण नश्वर शरीर ही मानते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उसका शारीरिक गठन अद्वितीय हो, केवल वही इसका उपयोग करने के योग्य था। किसी अन्य प्राणी के पास ऐसा शरीर नहीं हो सकता था। ये बहुत ही अजीब था, लेकिन ठीक इसी वजह से वह बेहद आत्मविश्वासी था। उसे समय नदी में प्रवेश करने से कोई विशेष हिचक नहीं थी। उसके शरीर पर मौजूद अविनाशी पदार्थ उसे अमर और अविनाशी बना सकता था। अगर उसके सामने कई संत स्वामी खड़े हों तो भी उसे जरा भी डर नहीं था। इसके अलावा अब वह समय नियम और अंतरिक्ष नियम का उपयोग करता था। अन्य नियमों का अभ्यास करने वाले संत स्वामियों की तुलना में वह समय नदी में पानी में मछली की तरह था और भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। इसलिए हालांकि उसका शरीर कैद था, फिर भी वह अधिक आश्चर्यचकित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गहन पाताल लोक में एक और संत स्वामी पुनर्जीवित हो गया है, जिससे वह अत्यंत असंतुष्ट था। अब शत्रु धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हालांकि उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी, लेकिन अंततः वह इतनी पर्याप्त नहीं थी कि अकेले किसी संत स्वामी को मार सके। समय तेजी से बीत रहा था। उसे अपनी शक्ति का विकास तेज करना ही था, अन्यथा वह सचमुच बिना दफन स्थान के मर जाएगा। उसने धीरे से आह भरी। उसके शरीर में मौजूद अविनाशी पदार्थ ने उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त आत्मा को फिर से जीवंत कर दिया। उसने अपनी निगाहें ब्रह्मांड में मंडरा रहे दुष्ट देव अवतार और पूर्वी श्वेत सम्राट की ओर घुमाई।
तीनों ने एक दूसरे को देखा, सब कुछ अनकहा रह गया। तीनों एक थे, स्वाभाविक रूप से एक ही विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने एकमत होकर सिर हिलाया। असीम ब्रह्मांड में 3 प्रकाशमान द्वार प्रकट हुए। इन्हीं से हजारों सम्राट और शक्तिशाली व्यक्तित्व उभरे। ये लड़ाई तीनों लोकों में लगभग सभी शक्ति केंद्रों को समाप्त कर दिया। पुनर्जन्म की रक्षा भी कोई नहीं करता था, चाहे वे आरोही महान सम्राट हो या समकालीन महान सम्राट। जब तक उनके पास राजा के राज्य की शक्ति थी, तब तक उन्हें युद्ध के मैदान में प्रवेश करना आवश्यक था। अपने विशिष्ट मिशनों को पूरा करने के लिए उनमें से कुछ ने अपनी खुद की सेनाएं बना ली। अन्य लोगों ने दुष्ट देवता के अवतार और पूर्वी श्वेत सम्राट के साथ मिलकर तारा में आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ उनके अभियान में भाग लिया। बिल्कुल, उनमें स्वर्गीय तिजोरी लोक से भी कई प्राणी शामिल थे। वे देवताओं में विश्वास करते थे, अब जबकि उनके देवता तारों भरे आकाश पर विजय प्राप्त करने का इरादा रखते थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। उनमें से कई अत्यंत निम्न स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। उनमें से कई तो अभी अभी विधि जगत में कदम रख चुके थे। हालांकि स्वर्गीय वॉल्ट वर्ल्ड की साधना प्रणाली बाहरी दुनिया से अलग थी। उनकी शक्ति देवताओं की पूजा पर आधारित थी, इसलिए दिव्य शक्ति क्षेत्र में वे दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने और कानूनों का पालन करने के योग्य थे। विशेष रूप से अब जब स्वर्गीय तिजोरी लोक 360 विभिन्न रूढ़ियों के साथ उभर आया था। कुछ युद्ध में, कुछ स्वास्थ्य संरक्षण में और कुछ चोरी में विशेषज्ञ थे। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि कुछ शत्रुओं को मारने के लिए सेनाओं का नेतृत्व करने में विशेषज्ञ थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमताएं थीं। कुछ तो अपनी दिव्य शक्ति का सही उपयोग करके विधि जगत के प्राणियों को भी मार सकते थे। वे सचमुच बेहद शक्तिशाली थे। गहन विचार विमर्श के बाद पूर्वी श्वेत सम्राट और दुष्ट देव अवतार ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय तिजोरी लोक के साधकों को तारा में आकाश में स्थापित किया, जिससे मानव वंश के चुने हुए प्रतिभाशाली लोगों को युद्ध में नेतृत्व करने का अवसर मिला। इस लड़ाई के लिए वे बहुत लंबे समय से अपनी ताकत जमा कर रहे थे। अब एक साथ सब कुछ उजागर होने से विशाल ब्रह्मांड हिल गया। और ठीक इसी क्षण अर्जुन की बेड़ियां कसकर बंधी हुई थीं, लगभग कोई भी उसे बचाने के योग्य नहीं था। एक साधारण संत, यहां तक कि 3 अत्यंत शक्तिशाली संत भी उसे मार नहीं सके। चूंकि वे उसे समय नदी में फेंकने का इरादा रखते थे, ऐसा सम्मान इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। मानव वंश के शक्तिशाली लोगों की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे अचानक शून्य में एक दरार प्रकट हुई, जिससे अनंत समय बह रहा था, मानो वह निरंतर गर्जना के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी इतिहास को दर्ज कर रहा हो। कुछ ने उसमें मानव वंश का गौरवशाली इतिहास देखा, जबकि अन्य ने जीवंत और अनंत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों के उदय को देखा। ऐसी स्थिति में अनगिनत ऋषि चकित रह गए, उनकी आंखें भय से भर गईं। हालांकि संत स्वामी क्षेत्र के शक्तिशाली लोग समय नदी में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने समय के नियम का अभ्यास नहीं किया था और वे समय के प्रवाह में हस्तक्षेप करने में पूरी तरह असमर्थ थे। हालांकि गहन पाताल लोक के समय संत स्वामी उनसे अलग थे। यद्यपि उन्होंने समय के एक अधीनस्थ नियम का अभ्यास किया था, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थे और इसके अलावा उनका वर्तमान स्तर ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली था। अध्याय 1079 पिछली पीढ़ियों से द्वेष रखने वाले शक्तिशाली लोग। वह पहले से ही अमर और अजेय था। समय नदी में प्रवेश करना उसके लिए मानो हाथ का एक छल्ला पलटने जितना आसान था। इतना ही नहीं, उसके साथ एक कारणता संत स्वामी भी मौजूद था। वे समय नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कार्य कारण संबंध का उपयोग कर सकते थे। अपने संयुक्त प्रयासों से वे लगभग सहजता से किसी संत को समय नदी में फेंक सकते थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कारणता के प्रभाव में मानव वंश के भाग्य के पुत्र के प्रति इतिहास भर में द्वेष रखने वाले अनेक शक्तिशाली शत्रु प्रकट हुए। यद्यपि उनमें से कुछ राजा राज्य के प्रतिभाशाली थे, अधिकतर संत स्वामी और संत स्वामी थे। उनकी आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। अपने अपने युग में वे सर्वोपरि प्राणी थे। इस समय वे अर्जुन को उदासीनता और भय से देख रहे थे, मानो मानव जाति के इस सौभाग्यशाली बालक को जान से मार डालने का इरादा रखते हो। क्या तुमने ही मुझे मारा था? मैं तुम्हारा बदला लेने आया हूं। धिक्कार है, मानव जाति के पास एक और नियति का बालक है। ब्रह्मांड में इतनी सारी जातियां हैं, फिर भी केवल मानव जाति के पास ही नियति का बालक क्यों है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि इस नियति के बालक को अभी नहीं मारा गया, तो भविष्य में मानव जाति अवश्य ही फिर से उठ खड़ी होगी और मेरी जाति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक पूर्वज होने के नाते, भले ही भविष्य में मुझे युद्ध के मैदान में मरना पड़े, मुझे इसे आज ही मारना होगा।
क्या इतिहास में दर्ज मानव वंश वास्तव में अलौकिक प्राणी थे? किसी ने मुझे बताया था कि संत लोक के परे भी एक दुनिया है। मुझे नहीं पता, शायद सच्चाई मानव जाति में ही छिपी हो। अगर मैं उसे खा लूं तो शायद मुझे सब कुछ पता चल जाए। हाँ हाँ, मानव वंश का भाग्य का पुत्र अंततः मेरे हाथों में आ गया। कर्म के स्वामी, तुमने मुझे उस समय मार डाला था। आज मैं अपना बदला लूंगा और तुम्हारे उत्तराधिकारी को वहीं मार डालूंगा। ओह, मानव वंश का भाग्य का बालक अभी भी बहुत छोटा दिखता है और अभी भी संत स्तर पर है। ये सचमुच दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी शक्ति कैसी होगी। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह कितने वार झेल सकता है। क्या गहन अधोलोक देवमंडल ने एक और भाग्य के बच्चे को पकड़ लिया है? हम इतने वर्षों से ऐसे प्राणियों को मारते आ रहे हैं। कुछ बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी सभी बिना किसी अपवाद के या तो हमारे हाथों मारे गए या गहन अधोलोक देवमंडल के हाथों। वह एक विलक्षण प्रतिभा जैसा लगता है। कितना दुख की बात है। वह आज यहीं मर जाएगा। ये तो निश्चित है। हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति हर युग का शक्तिशाली व्यक्तित्व है, इतिहास के सबसे खूंखार प्राणी है। हम में से लगभग हर कोई अपने स्तर पर अजेय होने के योग्य है और अपने युग में प्रसिद्ध भी है। उसे मारना पलक झपकते ही आसान होगा। वो तो बस एक व्यक्ति है। वो हम अरबों खरबों लोगों को कैसे रोक सकता है? तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, अगर मेरा अनुमान सही है तो मानव वंश का भाग्य का बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10 पीढ़ियों तक ही जीवित रह सकता है। हमारे सामने जो प्राणी है वह 10वीं पीढ़ी का है। अगर मैं उसे आज मार दूं तो मानव वंश सचमुच बिना उत्तराधिकारी के रह जाएगा, फिर कभी उठ खड़ा नहीं हो पाएगा और विलुप्त होने के खतरे का भी सामना करेगा। वाह, क्या बढ़िया विचार है। हमारे सामने खड़े इस नन्हे से प्राणी के पास तो केवल 10 पीढ़ियों के मानव वंश का आधार है, जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने समय समय पर मानव वंश के प्रति शत्रुता रखी है। तुम्हारी 10 पीढ़ियों की शक्ति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के इतने शक्तिशाली व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति को कैसे रोक सकती है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विशाल तारों भरे आकाश के ऊपर खुद को दरार में गिरने ही वाला देखकर उन्होंने असंख्य संत स्वामियों की राजसी दिव्य शक्ति के निरंतर उद्भव और यहाँ तक कि कई संतों और राजाओं की भयंकर आभा को महसूस किया, जो वर्तमान युग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। उनमें से कुछ ने प्राचीन पद्धति का अभ्यास किया, कुछ ने वर्तमान पद्धतियों का अभ्यास किया, और उससे भी अधिक जिनकी अभ्यास पद्धतियां अज्ञात थीं, उनमें आदिम आभा का आभास था। इस समय उनकी आंखों में जहर भरा हुआ था, मानो उन्हें मानव जाति से कोई द्वेष हो। पता नहीं क्यों अर्जुन को अचानक खुद को एक छोटा शिकार समझने लगा। और दूसरी तरफ खूंखार भेड़ियों और बाघों का एक समूह था, जो अब भूखे थे और लालच भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे, मानो वे अगले ही पल उसे पूरा निगल जाएंगे। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा, बल्कि अत्यधिक सतर्क हो गया। अराजकता का नियम और समय का नियम प्रकट हुआ और उसने ठंडे भाव से आगे देखा। ओह, तुम्हें मेरा अराजकता नियम विरासत में मिला है। दिलचस्प, तुमने मेरे क्षय नियम चुरा लिए। हाँ हाँ हाँ, और मेरा डेमन ब्लेड लॉ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में हम सचमुच मर जाएंगे और हमारे कानून हमारे सामने खड़े इस युवक को विरासत में मिलेंगे। ये वाकई दिलचस्प है। अगर हम उसे मार दें तो क्या सब कुछ बदल सकता है? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। गहन पाताल लोक के रक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही उसने समय नदी में पूरी तरह कदम रखा, अचानक उसे संत स्वामियों का एक समूह लगातार बातचीत करते हुए सुनाई दिया। उनकी निगाहें तिरस्कारपूर्ण थीं, कुछ तो उसका उपहास भी कर रहे थे, उसे घोर घृणा से देख रहे थे। वास्तव में उनकी नजरों में वह एक प्रतिष्ठित संत स्वामी था, अपने युग में लगभग अजेय, जबकि उनके सामने खड़ा भाग्य का बालक अपरिपक्व था, केवल संत लोक में उनकी नजरों में एक चींटी के समान। बच्चे, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। उसके बगल में खड़े रक्त नदी के संत स्वामी ने अत्यंत भयंकर संत स्वामियों को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। इसका कारण केवल ये था कि उसने रक्तदान नियमों का पालन करने वाले कई व्यक्तियों को देखा, जिनकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी और जिनकी युद्ध शक्ति उसे कुचल भी सकती थी। उसे आत्मसमर्पण करना ही था। अन्य नियमों के विपरीत रक्तदान नियम बलवान के अस्तित्व और दुर्बल के विनाश पर बल देते हैं। यदि उसने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया तो शायद अगले ही क्षण रक्तदान नियमों का पालन करने वाले उसे यही अत्यंत क्रूर तरीकों से मार डालेंगे। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं उसके मांस और खून को खाने के लिए बेताब हूं। इस व्यक्ति को जल्दी से टाइम रिवर में धकेल दो। मैं आपके युग का नहीं हूं।
हालांकि संत होने के नाते कोई यहाँ लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन अंततः यह अपने युग जितना उपयुक्त नहीं है। उसे मार डालो। रक्तदान नियमों का अभ्यास करने वाले कई प्राणियों की आंखें पागलपन से भर गईं और वे निर्मम हंसे। और ठीक उसी क्षण अर्जुन ने काल नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उन्हें अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि वे जीवनकाल की सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुके थे और संत लोक में प्रवेश करने के बाद वे पूरी तरह से अमर और अविनाशी हो चुके थे, लगभग संसार में अजेय होने के योग्य थे। लेकिन अब समय की नदी में होने के बावजूद उसे अभी भी अत्यधिक बेचैनी महसूस हो रही थी। कारण सीधा सा था, यहाँ समय के अंतहीन तूफान चल रहे थे, हर पल लाखों साल बीत रहे थे। हालांकि वह इसे सहन कर सकता था, फिर भी वह भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद शून्य में निलंबित समय नदी की दरार पूरी तरह से गायब हो गई, कसकर बंद हो गई और शांति लौट आई। और उसके भीतर उसने अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को देखा। संत स्वामी क्षेत्र के सभी लोग लगातार उस पर हमला करते रहे। उसे ये देखकर अविश्वास हुआ कि उनके बीच विधि और राजा क्षेत्र के कई शक्तिशाली योद्धा और यहाँ तक कि करोड़ों संत भी प्रकट हो गए। हालांकि मानव वंश ने केवल 10 ही नियति के पुत्रों को जन्म दिया था, फिर भी उनके शत्रु करोड़ों से कहीं अधिक थे। समय नदी की सभी दिशाओं से शक्तिशाली व्यक्ति लगातार उभरते रहे, जिन्हें कारण और प्रभाव तथा समय शक्ति का उपयोग करके गहन पाताल लोक के देवमंडल द्वारा बुलाया गया था। इस प्रकार के प्राणी अलग अलग स्तरों पर पूरी तरह से वास्तविक नहीं थे। उनमें से कुछ की पहले ही दुखद मौत हो चुकी थी। 1080 महान संत शिकारगाह। हालांकि कारणता संत स्वामी और समय संत स्वामी ने अपने अपने नियमों का उपयोग करके समय नदी से छवि का एक अंश निकाला, जिससे प्रतिद्वंद्वी का शरीर और मानव जाति के प्रति उनकी घृणा संरक्षित रही। अब यहाँ प्रकट होकर वे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन काल की सभी युद्ध शक्ति से परिपूर्ण है। जब नियति के वर्तमान बच्चे को प्रकट होते देखा गया, वे तुरंत पागल हो गए। उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने एक साथ बिना किसी छिपाव के अपनी आभा को मुक्त कर दिया, जिससे वह उमड़ पड़ी और समय नदी में हलचल मच गई। हालांकि यह क्रिया सामान्य प्रतीत होती थी, ये बेहद चौंकाने वाला था। समय नदी में पानी की हर बूंद एक समय अवधि को दर्शाती है। हालांकि समय नदी के भीतर से देखने पर ये बूंदें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उस अवधि के दौरान ब्रह्मांड में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा अवश्य ही घटित होगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों की दुखद मृत्यु हो जाएगी, या यहाँ तक कि दर्जनों तारामंडलों का विनाश भी हो सकता है। ऐसे कृत्य वास्तव में क्रूरतापूर्ण थे। अर्जुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि वह बंधा हुआ था, उसने अंतरिक्ष नियमों का इस्तेमाल करते हुए अचानक आगे की ओर दौड़ लगाई। इसका कारण सिर्फ दबाव महसूस करना था। अगर वह अभी नहीं भागा तो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पीछे कम से कम 100 संत स्वामी थे। उसने अपने जीवन में इतने सारे संत स्वामी कभी नहीं देखे थे। कुछ मनुष्य थे, कुछ तारामंडल की असंख्य जातियों से थे। उन सभी को चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के खिलाफ शिकायतें थीं। उनका तत्काल हमला ऐसा था मानो आसमान गिर रहा हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। समय नदी विशाल और लगभग अनंत थी, मानो एक विशाल संसार हो जिसमें एक विशाल ब्रह्मांड समाहित हो। इतना ही नहीं, इसके भीतर भी अनंत अराजकता व्याप्त थी। ऐसी स्थिति में अर्जुन को भागने का प्रयास करते देख अनेक संत स्वामी और ऋषि तुरंत क्रोधित हो गए और अपने नियम लागू करते हुए उसे वहीं पर वश में करने का निश्चय कर लिया। हालांकि अर्जुन ने समय और स्थान के नियमों को आत्मसात कर लिया था, इसलिए वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन यह अवसर अधिक समय तक नहीं टिकने वाला था। सबकी निगाहों के सामने कारणता संत स्वामी और समय संत स्वामी ने एक साथ उपहास किया। फिर उन सभी ने रक्त नदी संत स्वामी की ओर देखा और एक ही झटके में अर्जुन को बांधने वाली नियमों की जंजीरें और भी कस गईं। अर्जुन के लिए यह भयावह था कि लोहे की जंजीरें अटूट थीं, चाहे वह किसी भी तरीके का इस्तेमाल करे, वह उन्हें तोड़ नहीं सकता था। अंत में उसे दुखद रूप से वापस सबसे पीछे खींच लिया गया। संत प्रभुओं और संत आदरणीयों के समूह ने हर्षोल्लास किया। अपने अपने पवित्र हथियारों को लहराते हुए उन सभी ने अर्जुन पर हमला कर दिया। लानत है इस इंसान पर, मरना, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। मानव जाति का पुनरुत्थान कभी नहीं होगा। मेरी त्रिनेत्र जाति के लिए तुम्हें आज यही मरना होगा। वे सब एक साथ दहाड़ उठे। उनके अविनाशी संत स्वामी शरीर विशाल नियमों का विकिरण कर रहे थे, जिनमें से कई तो मूल नियम की श्रेणी में आते थे, जिससे वे लगभग अजेय और सचमुच दुर्जेय बन गए थे।
अब अपने सामने खड़े एक संत पूजनीय पर प्रहार करते हुए उनका उद्देश्य लगभग उनके शव का कोई निशान न छोड़ना था। ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड, आपकी योजना वास्तव में उत्कृष्ट है। प्राचीन काल के कई शक्तिशाली प्राणियों का उपयोग करके नियति के बच्चे का प्रतिरोध करना। हालांकि ऐतिहासिक समय में हेरफेर करने का संदेह है। इससे ज्यादा कर्मफल नहीं मिलेगा। हम असली हत्यारे नहीं हैं। मानव जाति का भाग्य उनके विरुद्ध पलटवार करेगा, हमारे विरुद्ध नहीं। ये चाल दिलचस्प है। ये दुख की बात है कि मानव जाति के पास अब कोई नियति का पुत्र नहीं होगा और उसे नष्ट होना ही होगा। इस चाल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा एक बार ही किया जा सकता है। कारणता संत स्वामी ने रक्त नदी संत स्वामी को खेद से देखा। यदि यह व्यक्ति पहले पैदा हुआ होता तो शायद नियति के अन्य पुत्र भी इसी तरह उनके हाथों मारे जाते और प्रतिरोध की संभावना लगभग न के बराबर होती। ये ब्रह्मांड विशाल और असीम है। ये कहा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिभाओं का उदय प्रचुर मात्रा में होता है। करोड़ों वर्षों में कितने विलक्षण प्रतिभावान और ऋषि पैदा हुए हैं। वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक ही झटके में इतने सारे जीवन समाप्त हो गए। वह दुनिया की लगभग हर चीज को नष्ट कर सकता है। और अब, जैसा कि अपेक्षित था, उनके सामने मौजूद नियति का बच्चा मरने के लिए अभिशप्त था। जब वे अपने मन में विचार कर रहे थे, उनके होठों पर एक ठंडी, व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। वे मूल रूप से हमारे युग के नहीं थे। हमारे युग में वे लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे और वे नियति के वंशजों के हाथों मारे गए। अब तो उनके लिए अर्जुन को मारना सामान्य बात हो गई है। शायद उस समय हुए विरोध के चलते वे दूसरे भाग्य के बच्चों के हाथों मारे गए हों, कौन जाने। दिलचस्प विचार। कई संत प्रभु लगातार चर्चा करते रहे और समय नदी की गहराइयों में अर्जुन के मुंह से खून बह रहा था। उसने सोचा था कि अपनी शक्तिशाली अमर शक्ति के बल पर वह अमर और अविनाशी हो सकता है, कम से कम 5 संत स्वामियों का सामना कर सकता है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत लापरवाह, बल्कि हद से ज्यादा आत्मसंतुष्ट था। ये वही हस्तियां जो अपने अपने युग में अजेय थीं, अपने समय में अपराजय थीं, अब उस पर प्रहार कर रही थीं। अगर वह इसी तरह सोचता रहा, शायद उसकी अमरता का सार पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा और उसकी हड्डियां चूर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी, जिससे उसकी मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले 100 संत सरदारों ने उस पर हमला किया था। अगर वह समय रहते नहीं बच जाता, हो सकता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई हो। पर तब भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। इसके अलावा उसके शरीर पर लगा गंभीर घाव क्षय संत स्वामी द्वारा पहुंचाया गया था। उसने अपने शरीर पर अचानक प्रकट हुई कई क्षयकारी आभाओं को देखा। उसने प्रतिरोध करने के लिए क्षय नियमों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी ताकत अपर्याप्त होगी। इसके बजाय उसके शरीर पर क्षय की आभा बहुत अधिक घनी हो गई। उनका मूल रूप से अमर और अविनाशी ऋषि शरीर, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जीवन काल अधिकतम 1000 वर्ष का ही होगा। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने उदासीनता से आकाश की ओर देखा। इस समय उसने समय के नियम का उपयोग करके एक उजाड़ युग में प्रवेश किया। उसने अपने सामने चारों ओर फैले खूंखार जानवरों को देखा, और वही युग जिसमें कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। उसने चमड़े का स्कर्ट पहना हुआ था, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक जंगलीपन झलक रहा था। वह अपने कंधे पर संत लोक के एक भयंकर जानवर को लिए हुए थी और उसे ठंडे स्वर में देख रही थी, मानो कोई तेंदुआ हो। उसकी आंखों में घृणा भरी थी, मानो वह किसी शिकार को देख रही हो। मरना। पल भर में अर्जुन को मृत्यु का खतरा मंडराता दिखाई दिया। उसने अचानक दानव भक्षक तलवार उठाए और आगे की ओर वार किया, लेकिन उसने देखा कि विरोधी का शरीर आकाश में छिपा हुआ है। वह अत्यंत भयभीत हो गया। अगले ही क्षण आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक विशालकाय तेंदुआ देवता प्रकट हुआ और तुरंत उसका गला पकड़ लिया। तुम्हारे पास किस्मत का शापित बच्चा। एक भारी और तीखी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अर्जुन ने विरोधी के शरीर से ही संत भगवान की जानी पहचानी शक्ति का अनुभव किया। उसने कुछ बार जोर से नाक से आवाज निकाली। उसने ताली बजाई और चिल्लाया, बेबी कृपया पीछे मुड़ जाओ। अमर वध करने वाला लौकी प्रकट हुआ। अमर वध करने वाला उड़ने वाला चाकू लगातार प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता रहा। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी की बांह से खुद को छुड़ाने का मौका लिया। विरोधी की उदासीन निगाहों के नीचे अंततः उसके मन में पीछे हटने की भावना जागृत हुई। ये जगह बहुत खतरनाक थी। टाइम रिवर में बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी मौजूद थे। शुरू में उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं,
लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि अगर वह यहीं रहा तो निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के ही मर जाएगा। उनके लिए सबसे जरूरी काम तारों भरे आकाश में लौटना था। साथ ही उसे प्रतिद्वंद्वी को उसे वापस समय नदी में खींचने से रोकना भी आवश्यक था। तभी उसे आशा की एक किरण दिखाई देगी। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, वह अचानक वर्तमान युग को छोड़कर चला गया। स्थानिक और समय के नियमों का उपयोग करते हुए उसने अचानक अमर वध करने वाला लौकी अपने हाथ में उठा लिया। फिर वह दोबारा टाइम रिवर पर उतर गया। लेकिन इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। उसने अपने सामने खड़े 108 संत लोक के शक्तिशाली योद्धाओं को देखा। इस समय वे उसे लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। वह खुद को असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। दानव भक्षण तलवार को पकड़े हुए वह दहाड़ा, अथक, आज मैं तुम सब से लड़ूंगा।